अस्सलाम वालेकुम। तो मास्टर क्लास बाय एचबीएस सर्विसेज में आज आप लोग सीखने वाले अच्छे चाहे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने हैं, अच्छे पे काम शुरू करना है, कोई अच्छे के कोर्स ले आओ, अच्छे का कोर्स ले आओ। तो आज जकरिया आपको सिखाने वाले हैं अच्छे कंप्लीट ट्रेनिंग, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जकरिया के सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, जाओ फॉलो करो। कोई भी सवाल है कोर्स से रिलेटेड आप इन्हें डायरेक्टली पूछ सकते हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कोई कोर्स की रिक्वेस्ट है जो सीखना चाहते हो बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। कंप्लीट ट्रेनिंग है, तसल्ली से बैठ कर सीखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, इंशाल्लाह बहुत वैल्यू मिलने वाली है। और हमेशा की तरह मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहने वाली है कि ये कोर्स उस बच्चे तक लाजमी पहुंचाओ जो अभी तक सिर्फ फीसिस की वजह से कुछ नहीं सीख सका। इंस्टीट्यूट जाता है तो भाई लाख रुपए फीस है, 2 लाख रुपए फीस है। कोर्सेज की बात आती है ऑनलाइन तो 50-50 हजार 1.5 लाख के कोर्सेज है, नहीं सीख पा रहा। तो पैसे की वजह से भाई कोई नॉलेज से महरूम नहीं रहना चाहिए। हमने कोर्स बना दिया, अब आपकी ड्यूटी है इसको शेयर करना, भर भर के शेयर करो। तो रेडी है फिर सीखने के लिए? तो आइए सीखते हैं। Assalamu alaikum ji, this is me Muhammad Zakri Afzal and today I'm going to teach you how to start your journey on Etsy. ऐसे कैसे चलाते हैं, इसके ऊपर लोग कैसे डॉलर्स कमाते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको पता होगा कि ऑनलाइन सबसे ज़्यादा जो फ्रीलांसिंग एक तरीक़ाकार है जिससे लोग डॉलर्स कमाते हैं। और जो लोग फ्रीलांसिंग के रिलेटेड ऑलरेडी जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनको बताता चलूँ कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीका है जिसके ऊपर आप अपनी सर्विसेज सेल करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। उस पर फाइवर, गुरु, अपवर्क, पीपल पर आर, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन मैं काफ़ी देर से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ फेस करनी पड़ती है कि मैं जितने घंटे काम करता हूँ उतने मुझे पैसे मिलते हैं। हाँ, मैं अगर किसी को जॉब पे भी हायर करता हूँ, वो जितनी देर काम करेगा मुझे पैसे आएंगे। अगर कोई सेल्फ इन्वॉल्वमेंट शामिल नहीं होगी तो पैसा आना बंद। ठीक है, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट शामिल है इसके अंदर। जो फ्रीलांसर दोस्त हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू लोग पैसे कमाते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, डिजिटल एसेट्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह ऐसे एक चीज़ है जहां आप अगर सो भी रहे हों तो आपको पैसे आते रहेंगे। कैसे आएंगे इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक स्क्रीन पर लेके जाता हूं जो कि है कोरल ड्रॉ। इसके ऊपर मैंने मॉड्यूल्स शेयर किए हैं। इस कोर्स के अंदर हम 6 मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। 6 मॉड्यूल्स को मैंने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है। सबसे पहले मैं आपको मॉड्यूल्स का समझाऊंगा कि कैसे कैसे हम लेके इस कोर्स को चलेंगे ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो और सीखने में भी आपको मज़ा आए। सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने कोर्स का नाम रखा हुआ है, टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं। एसए के ऊपर ये काम है। 6 मॉड्यूल्स में सबसे नंबर 1 पे जो है वो है गेटिंग स्टार्ट ऑन एसए। एसए के ऊपर कैसे स्टार्ट करना है इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट कैसे करनी है। ठीक है, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, जो आपने प्रोडक्ट तो बना ली उसकी मार्केटिंग, उसको सेल कैसे करना, उसको ब्रांडिंग। मैनेजिंग योर शॉप, मैनेजिंग योर शॉप में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी शॉप को कैसे मैनेज करेंगे जब आपको ऑर्डर ज़्यादा आएगा, क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, सब कुछ। मैनेजिंग योर शॉप्स के बाद आता है जी के एडवांस्ड सेलिंग टिप्स। सेल तो सारे करते हैं, एडवांस सेलिंग टिप्स मैं आपको दूंगा कि आप दूसरे लोगों से हटके कैसे सेल कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड 6 नंबर पे है रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज। इसके अंदर मैं अपनी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा और भी कोई बंदा होगा जो कि रियल लाइफ के अंदर उनकी स्टोरीज होगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सबसे जो पहला मॉड्यूल आता है वो है गेटिंग स्टार्टेड ऑन एडसे। एडसे के ऊपर कैसे स्टार्ट करना। यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1 है। इसके अंदर ओवरव्यू ऑफ एडसे, व्हाट्स एडसे एंड ये पावरफुल कितना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड बताऊंगा, शॉप कैसे बनानी है, चूजिंग अ निच, निच कैसे चूज़ करनी है। इस 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे। सबसे पहले इसको कवर करने के लिए जी मैं आपको लेके जाता हूँ जी अपने एडसे की ब्राउज़र के ऊपर। एडसे होता क्या, सबसे पहले एडसे के रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। एक एडसे एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर लोग अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। ये ज़्यादातर मशहूर है हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं इसलिए फ़ोकस करना चाहता हूँ क्योंकि इसके अंदर सेल्फ इन्वॉल्वमेंट शामिल नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे काम है, आप फिज़िकल प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करने का मकसद ये है कि आप सो भी रहे हों आपको पैसे आते रहेंगे। एक दफ़ा की मेहनत है और उसके बाद आपकी डाउनलोड्स होती रहेंगी, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, आपको पैसे आते रहेंगे। ठीक, अब स्टेप बाय स्टेप शॉप कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा।
अच्छा, पावरफुल ये कैसे है, इसका मैं आपको बता दूं। पावरफुल इसलिए है कि फाइवर, अपवर्क या ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर लोग डॉलर्स कमाते हैं, वो बैंड हो जाता है, क्लाइंट्स नहीं आते, क्लाइंट आपको काम देना बंद हो जाता है। जाहिर सी बात है, अप्स एंड डाउन्स अगर आपके ऊपर आते हैं, क्लाइंट्स के ऊपर भी आते हैं। वो कहता है मेरे पास काम नहीं है, आप फ्री है। लेकिन एचसे के ऊपर जब आप कोई भी चीज़ एक दफ़ा बना के अपलोड कर देंगे, वो आपको 1 साल बाद भी पैसे देगी अगर वो ट्रेंडिंग में रही तो। ठीक है जी। ये कैसे प्रोडक्ट चूज़ करनी है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। सेटिंग अप योर प्रोफाइल। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको मैं शॉप का एक बात बता दूं कि शॉप कैसे बनानी है। शॉप के लिए आपको एटलीस्ट एक ऐसी कंट्री का बंदा चाहिए जहां पे एच से अवेलेबल हो। शॉप बनाने के बाद सबसे जो पहला काम है वो है चूज़ करना निच को, कि किसके ऊपर आपने काम करना है, किसके ऊपर काम नहीं करना। देखिए, आपके पास प्रोडक्ट है, कुछ भी प्रोडक्ट है, आप उसको लेके आते हैं, आप उसको फेंक देते हैं एचसे के ऊपर, वो सेल नहीं होती, आप दिलाजारी होके आप बैठ जाएंगे नीचे। इसलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या बना सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि एचसे के ऊपर सेल क्या हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके जी। इफ़ वी गो हियर, तो यहाँ पे जो मॉड्यूल का हमने सेटिंग अप योर शॉप ये हमने डिस्कस कर लिया। चूजिंग अ निच। अब निच क्या चूज़ करनी है। मैं एक ऐसी निच को चूज़ करना चाहता हूँ जिसमें इन फ्यूचर आसानी हो। जैसे कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं। मैं अगर एचसे के ऊपर जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल रास्टर टू वेक्टर, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एग्जांपल। यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग ये चीज़ सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये बंदा सेल कर रहा है $3 में। इट्स अ स्टार्टिंग प्राइस, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, $220 का भी बंदा ये सेल करता है। डिपेंड्स ऑन कि कितना कॉम्प्लेक्स है डिज़ाइन। इस बंदे को 2 बंदों ने खरीदा। अब जब जब इस बंदे ने खरीदारी होगी, इसको वक्त पड़ जाएगा कि इसने डिलीवर करना है। ठीक है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक फॉर एग्जांपल कोई टेम्पलेट देता हूँ, फॉर एग्जांपल मग सब्लिमेशन टेम्पलेट्स, कैनवा के अंदर मोस्टली लोग इसके ऊपर बनाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये तो वैसे ऑलरेडी डिज़ाइन है ना, ये एक टेम्पलेट है। जैसे कि ये 11 पीपल बॉट इन 24 आवर्स, $1 की ऑलमोस्ट सेल कर रहा है। $11 मल्टीप्लाई बाई 30, 11 मल्टीप्लाई बाई 30, ऑलमोस्ट $330 ये पर्सन एक दिन में कमा रहा है। ओके, अब एक मंथ में कमा रहा है $330 फ्रॉम ओनली वन प्रोडक्ट। इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। अगला बंदा आप चेक कर लें, 20+ इन बास्केट्स, ये फुट शो में 4 बंदों ने ख़रीदा हुआ है, 8 बंदों ने ख़रीदा है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, चेक करते हैं कि नीचे भी कोई सेल शेल है कि नहीं। ये मेरे ख्याल में ये बहुत ही बुरा एक थंबनेल बनाया हुआ है। ये बंदा अभी 2 बेच रहा है। ऑलराइट, अब मैं नीचे आता हूँ, ये कोई है, इस बंदे को भी 2 बंदों ने ख़रीदा हुआ है, तो देयर इज़ वर्थ है। अब किसके ऊपर काम करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ई रैंक। ई रैंक ये एक मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप आइडिया लगाते हैं कि कौन से कीवर्ड के ऊपर हमने काम करना है, कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर हम काम करेंगे तो हम 100% सेल करेंगे ही करेंगे। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। ऑलराइट, अगर हम जाते हैं जी कीवर्ड रिसर्च पे, मैंने सर्च किया है मग सब्लिमेशन टेम्पलेट्स। मैं इसी को सर्च कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, इसको मैं जस्ट आपको शो कर रहा हूँ। ई रैंक को हम बाद वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बाद वाले में। तो अभी जो है वो मोस्टली इसकी जो सेल्स है ना वो यूएसए, यूके में और कनाडा में है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हर एक चीज़ रेड है, इट्स वेरी हार्ड। ये एक है पिक्चर मग। पिक्चर मग का अगर हम देखें ना, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आप इजीली यहाँ पे रैंक हो तो 100% आपकी सेल आएगी आएगी, क्योंकि हर एक चीज़ इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है वो ग्रीन है। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, वी जस्ट फाउंड अ गुड प्रोडक्ट हियर ब्रो।
आपके साथ बात करते करते मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड की है। अगर ये फिजिकल प्रोडक्ट है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, $172 पर डे, $35,000। इसमें साइजेस भी हैं डिफरेंट, ठीक है जी। वाइट मग है, $16 के भी ये बंदा सेल कर रहा है, डिपेंड्स। अब तो एक बंदा है, नेक्स्ट देखते हैं। 9 बंदे, काफ़ी ज़्यादा बंदे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रोडक्ट्स हैं, ये सर्च कर लो जी। 18, नेक्स्ट $14 का ये बंदा, चार बंदों ने खरीदा हुआ है। कुछ नीचे चले जाते हैं, लेट्स सी। 2 people bought, हर एक के पास ऑर्डर है। ब्रो 6 people bought in 24 hours, $20 का सेल कर रही है। $25 का भी है ये। 25 multiplied by 6, 150 multiplied by 30, 4500 की ये सेल कर रहा है, ओनली फ्रॉम 1 मग। ठीक है, ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि निच कैसे यूज़ करनी है। अब निच के अंदर ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे ई रैंक। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि निच चूज़ कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर ये बंदा मग सेल कर रहा है, निच 2 किस्म की होती हैं। एक होती है सब निच, एक होती है माइक्रो निच। ओके, सब निच मेन निच होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सब्लिमेशन। अगर मैं आपको बताऊं तो सब्लिमेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि हीट ट्रांसफ़र के साथ आप किसी चीज़ के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं। अब इसके अंदर शर्ट के ऊपर भी प्रिंटिंग होती है, मग के ऊपर होती है, कोस्टर के ऊपर होती है, उसके बाद की चेन्स, पेंसिल्स, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मग प्रिंटिंग सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है। इसकी सब निच ये है मग प्रिंट्स, कि मैं एक ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि पीने के रिलेटेड हो। अब पीने में मग आता है, वो एक पानी की बोतल होती है जिम वाली, वो एक आप कह लें जो बोतल होती है वो होती है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसी के अंदर और मैं सब नीच में जाऊँ, यार मैंने मग ही करनी है, लाल, पीला, हरा, नीला, हर किस्म का मग मैं करूँगा, लेकिन करूँगा सिर्फ मग। अब सबसे बेस्ट वे ये है कि ऐसे इतना टेंशन वाली बात नहीं है, आप एक सब निच के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको कवर करना आना चाहिए, उसके सारे टॉपिक्स आपको कवर करने आने चाहिए। अगर कोई बंदा एसईओ के रिलेटेड है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है। खैर, ये तो एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट थी, मैं ज़्यादातर फोकस करना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई फ़िज़िकल करना चाहता है, फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में ना तो टेंशन है शिपिंग की, ना टेंशन है रिटर्न्स की, ना टेंशन है क्लाइंट के साथ उसको ट्रैकिंग देने की, बस आपने फाइल ऑलरेडी एक दफ़ा अपलोड की है, डाउनलोड होती है, ना कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, भाई मेरे ये मग लाओ, ये लगाओ, ऐसा कुछ। समझ गए आप? आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप जाते हैं तो मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर आना चाहता हूँ। ठीक है, टेम्पलेट्स। अब मैं देखता हूँ यार टेम्पलेट्स के अंदर क्या क्या आता है। ये कोई आई है जी, एक्विटी। 2 people bought, सर इसको करते हैं जी इक्विटी स्केड्यूलिंग। ठीक है जी, इक्विटी स्केड्यूलिंग के अंदर ई रैंक सॉफ्टवेयर के अंदर आप जाएंगे कीवर्ड सर्च के ऊपर, यहाँ पे आप इसको सर्च कर देंगे। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने नोट डाउन करना है। मैं आपको 3 से 4 तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आपने निच चूज़ करनी है। सबसे पहले तो ये तरीकाकार है कि आपको कोई भी चीज़ नज़र आई, उसका सर्च किया। इसमें देखें एक्विटी स्केड्यूलिंग टेम्पलेट, इस चीज़ के ऊपर अगर आप अपनी कोई भी लिस्टिंग बनाते हैं, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आपको सेल्स आएगी ही आएगी, जो कि आपको मैं पूरे कोर्स में बताऊँगा तरीकाकार। सेल्स 100% आएगी ही आएगी। ऑलराइट, अब रीज़न ये है कि सिंपली फंड है, देसी फंड है। ये जितनी भी आपको रोज़ नज़र आ रही है, इनको या तो ग्रीन होना चाहिए या एटलीस्ट ऑरेंज होना चाहिए, कोई भी इनमें से रेड नहीं होनी चाहिए। रेड भी हम यूज़ करेंगे, बट इनिशियली हम ये जो ग्रीन है यहाँ से हम ऑर्डर्स लेंगे, और ऑर्डर्स लेने के बाद हम इसको इसके ऊपर भी रैंक करेंगे। अगर हम ये दोनों कीवर्ड्स हमारे टाइटल्स के अंदर यूज़ करते हैं तो इसके साथ क्या होगा कि स्टार्टिंग के ऊपर हमें यहाँ से ऑर्डर आएंगे, लेकिन यहाँ पे भी वो इन फ्यूचर वो रैंक हो जाएगी। ओके जी,
ये एक अच्छा कीवर्ड है, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना है? अब मैंने देखा यार इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, मैं इसके ना अकाउंट को खोलूँगा। अकाउंट को खोलने के बाद मैं ई रैंक में जाऊँगा, यहाँ पे कंपेटिटर रिसर्च के ऊपर मैं शॉप इन्फॉर्मेशन को जो है वो ओपन करता हूँ। शॉप इन्फॉर्मेशन को जो ओपन करने के बाद मैं सबमिट करूँगा। सबमिट जब भी मैं करता हूँ तो मुझे कुछ डिटेल देगा गैदर करके। अच्छा जी, शॉप, ओ माय गॉश ब्रो, दिस इज ओनली 3 months ओल्ड शॉप। लाइव हमारे इस कोर्स के अंदर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि ये बंदा सिर्फ 3 मंथ पुराना है। 3 मंथ पुराना है और ये क्या सेल कर रहा है? अगर आप देखें, बिजनेस कार्ड, ये बंदा बिजनेस कार्ड सेल कर रहा है और टेम्पलेट सेल कर रहा है, और ये बने हुए हैं सारे कैनवा के ऊपर। अगर आप देखें कैनवा बिजनेस कार्ड, हेयर नवंबर बुकिंग फ्लायर्स। अच्छा, ये बंदा सिर्फ कुछ टेम्पलेट्स शेयर कर रहा है जो कि सिर्फ आप, ओहो, ये बहुत ही बेस्ट निच हमें मिल गया, क्योंकि अगर आप देखें तो इस बंदे की जो लिस्टिंग है ना, वो टोटल लिस्टिंग जो है ना वो है 8 लिस्टिंग के अंदर इस बंदे ने 3 महीने के अंदर कितनी सेल्स कर ली है। ओके, यू कैन विजिट हिज वेबसाइट एज वेल, हिज हर जो भी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ से आपने हर एक चीज़ नोट करनी है। इसको ओपन किया, ये बंदा सिर्फ कैनवा के टेम्पलेट्स, इसने नीचे एक पकड़ी हुई है, ये कैनवा के टेम्पलेट बनाता है, सिर्फ ये इसके नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको सेल आ रही है, लेट्स सी। ओह माय गॉड, इस बंदे ने 64 डेज के अंदर $1800 की सेल कर चुका है। 60 डेज के अंदर $1300 की। आप समझो 30-30 कर लो, 1 महीने की ये सेल, 1 महीने की ये सेल। ब्रो, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा है ये बंदा। ओके, आई होप दैट मेक सेंस। अच्छा, यहाँ से आप, आई होप यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट कि आपको निच कैसे चूज़ करनी है। एक ये तरीकाकार है और एक इससे भी अच्छा तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ जो कि मैं यूज़ करता हूँ। आपने जाना है ई रैंक पे। ई रैंक में जाने के बाद आपने जाना है कंपेटिटर टॉप सेलर्स ऑन एचसे। टॉप सेलर्स ऑन एचसे से ये पता चलेगा कि एचसे के ऊपर कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सबसे टॉप पर हैं। ओके, अब इसके लिए अगर आप जाएं यहाँ पे तो मैं देखता हूँ जी 2024 के अंदर कैसे बंदे थे जिन्होंने बड़ा फास्ट ग्रो किया। तो यहाँ पे मुझे आए हैं जी एक भाई साहब, तनबान क्राफ्ट्स। ओके, मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, ये जो कोई साइट है ना, ये सिर्फ लास्ट मंथ इसने 7000 सेल की हैं। लेट्स सी क्या सेल किया है इन्होंने। अच्छा, इसको ओपन हो रही है, चलिए ये ओपन हो रही है। ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, ये बंदा सॉक्स वगैरह सेल कर रहा है। ठीक है, हैंडमेड प्रोडक्ट सेल कर रहा है। मैं तो इसके अंदर नहीं जाऊंगा, मैं इसको वैसे ही बंद कर दूंगा। मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। इसका आसान हल ये है कि कैटेगरी के अंदर आप आर्ट जो है ना वो यहाँ से आर्ट, यहाँ से 2024। ओके जी, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ नीचे आ गई हैं जी कि क्राफ्ट डिज़ाइन। अच्छा, ये कोई बंदा डिज़ाइन कर रहा है, ये कुछ हैवी किस्म का डिज़ाइन कर रहा है। यू कैन डू बट मैं इतना पंगे वाले काम नहीं करता, इसके ऊपर मेहनत ज़्यादा। निच चूज़ करनी है, आप देखें मे भी आपके लिए ये आसान हो काम। ये कोई पौधे वगैरह सेल करें, ये भी एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट है। ये देखें जी, ये मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। अब ये पता नहीं ये फिज़िकल प्रोडक्ट है या क्या सीन है, लेकिन ये बंदा जी 9 मंथ के अंदर इसने अच्छी खासी सेल की है, आपके सामने है। आई थिंक ये फिज़िकल प्रोडक्ट है। टी शर्ट भी सेल करता है, आप टी शर्ट्स भी सेल कर सकते हैं। डिटेल के अंदर हम आगे हर एक चीज़ पढ़ेंगे।
आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कंट्री में बैठ के ही टी शर्ट सेल करते हैं। इसके लिए प्रिंटिफाई है और भी बहुत सारी हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बंदा कोई एआई रिलेटेड कोई काम कर रहा है, बैनर्स वगैरह ये बंदा सेल कर रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। अगर आप जाते हैं जी, ये 8 मंथ पुरानी है। ओके, अच्छा मैं इसको सर्च करता हूँ, जंग मिंग केस। 6 मंथ ओल्ड है ये। ज़रूरी नहीं है कि 6 मंथ ओल्ड है तो इसने सेलिंग भी 6 मंथ पहले स्टार्ट की है। अब देखते हैं इसने सेल कब करना स्टार्ट की है। ये देखें, इसने सेल सिर्फ स्टार्ट किया अक्टूबर में, 1780 सेल की हैं इस बंदे ने। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें 108 दिन पुरानी है, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स ओल्ड ये लिस्टिंग है इस बंदे ने, ठीक है, और ऑलमोस्ट अच्छा अर्न कर रहा है, ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके थ्रू मैं आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपने एक निच ऐसी चूज़ करनी है कि जहाँ से आपको आइडिया हो कि आप इसके ऊपर पूरा काम कर सकते हैं। निचेस कैसे चूज़ करनी है वो मैंने आपको थोड़ा बहुत डिटेल बताया। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये कोई ना DTF ट्रांसफ़र है। लेट्स सी व्हाट्स DTF ट्रांसफ़र, सी ऑन एच से। अच्छा, DTF ट्रांसफ़र स्टाइल है और ये बंदा मटेरियल है, ये बंदा सेंड करेगा, औखा काम है, डिलीवरी मुझे नहीं करनी। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स ही होनी चाहिए यार, डिजिटल को। अच्छा, ये है पिलो को बंदा सेल कर रहा है। मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊंगा जो मैंने सेल की थी और मैंने एक दिन के अंदर लिस्टिंग बनाई थी, अगले दिन मुझे 24 घंटे के अंदर मैंने $500 से ज़्यादा की सेल की थी। वो भी आपके साथ मैं लाजमी शेयर करूँ। ये लोड हो जाए, थोड़ा सा टाइम लेता है। ई रैंक आप ख़रीद लें $10 पर मंथ पे इजीली आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, ये बंदा सेल करता है SVG बंडल्स। आप एक निच बना सकते हैं कि आप SVG बंडल्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है जी। ये इसकी सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है जी। ये बंदा 44 डेज़ के अंदर इसने $4000 आलमोस्ट अर्न किया है, इट्स विच इज़ अ वेरी हैंडसम अमाउंट, ठीक है। और ये बढ़ता ही रहेगा, जब एक चीज़ आपकी रैंक होगी ये सेल्स आती रहेंगे। 36 आपको मैं ये शो कर सकता हूँ। आप में से जो लोग देख रहे हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो अगर वो ये बना सकते हैं तो वो इस चीज़ को बना लें और इसको सेल करना स्टार्ट कर दें सिंपली। अच्छा, ये जो है ना, अगर आप देखें तो ये बंदा सी ऑन एच से SVG फाइल। अब मैं क्या करता हूँ, ई रैंक पे जाता हूँ, कंपेटिटर कीवर्ड सर्च के अंदर जाता हूँ मैं। जैसे SVG फाइल है ना, मैं यहीं पे ये लिख देता हूँ SVG फाइल। इसको सर्च करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये हमें थोड़ी देर बाद सर्चेस देगा, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे एक ऐसा बंदा ऐसा जो है वो कीवर्ड यूज़ करना चाहता हूँ जिसका ये कंपटीशन एटलीस्ट ग्रीन हो, ठीक है। ये यहाँ पे ग्रीन है लेकिन ये दोनों रेड हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये चारों ग्रीन होने चाहिए या एटलीस्ट ऑरेंज हो। ओके जी, ये देखें, ये ऑलमोस्ट दोनों ग्रीन थे, ये एक ऑरेंज था लेकिन ये एक रेड। वी विल नॉट वर्क ऑन इट। ये तीनों ग्रीन थे लेकिन रेड, ये दोनों रेड है,
इसके ऊपर टाइम लगता है। अच्छा ये देखें, ये हमें एक कीवर्ड मिल गया है सीनियर 24 एसवीजी कट फाइल्स। आई डोंट नो व्हाट्स दैट, लेट्स सी। सीनियर कस्टम, ओके, ये है कुछ सीन। 11 इन बास्केट्स। आपने इस चीज़ को स्टडी करना है ई रैंक के ऊपर डाल के। ये पैक है कुछ, आप अगर इसको बना सकते हैं यू कैन डू दिस। ऐसे ऐसे कीवर्ड आपको मिलेंगे। ये देखें जी, स्नोफ्लेक एसवीजी। अच्छा अब देखें, ये बिल्कुल एक सिंपल सा है, 8 बास्केट में है ये बंदा। अब 20 तरह के जो है ना वो स्नोफ्लेक्स हैं, 5 बंदों ने इसको ख़रीदा हुआ है। इसके ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप ये बना लेते हैं 100% गारंटी है सेल्स आएंगी आएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ना भाई, ये चारों जो ग्रीन है ये इंडिकेशन है कि आपको सेल्स पक्की। ठीक है जी, यहाँ पे इसको सर्च कर लें। ये बंदा 70 सेल कर रहा है, 4 बंदों ने इसे ख़रीदा हुआ है। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे चले जाए, 9 बंदों ने ख़रीदा हुआ है। मैं आपको एक पोटेंशियल बता रहा हूँ। पोटेंशियल कौन बता रहा है? मैं नहीं बता रहा, ये बता रहा है सॉफ्टवेयर ई रैंक। इसको आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक कीवर्ड आता है टेक्सास एसवीजी, सिंपल। अब देखें, अब हमें एक ऐसा कीवर्ड मिल गया है, ऐसी नीच मिल गई है जिसके ऊपर हम एक पूरा अपना स्टोर खड़ा कर सकते हैं कि एसवीजी फाइल, आई विल क्रिएट एसवीजी फाइल। ओके जी, आप एसवीजी फाइल के अंदर ए टू जी हर एक चीज़ दे दें जो आप बना सकते हैं, आपको सेल्स आएंगी आएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया जी टेक्सास एसवीजी। ये है जी टेक्सास की कुछ एसवीजीज हैं, लेट्स सी। ये बंदा फिजिकल प्रोडक्ट सेल करता है। आई एम नॉट गोइंग टू। अच्छा, यहाँ पे मैप है, 20 बंदों ने बास्केट में रखा हुआ है इसे। ओके नाउ, अच्छा इस बंदे 2 बंदों ने ख़रीदा हुआ है 24 घंटों के अंदर। अगर आप 2 बंदे भी लगाएं डेली, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.36 मल्टीप्लाई बाय 30, $80 इसका पक्का बन गया मंथली। एवरेज $80 ये बंदा कमाएगा ही कमाएगा। लेट्स सी। अब इसी को मैं ओपन करता हूँ। इसको मैं ओपन करने के बाद कंपेटिटर, अच्छा जी यहाँ पे सर्च करते हैं कंपेटिटर शॉप इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी, इसी शॉप को मैं सर्च करता हूँ। इसके ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। निच जब आपकी फाइंड हो जाती है, बाकी हर एक चीज़ बहुत आसान है। ठीक है जी। अच्छा लेट्स सी, टेक्सास वाली थी ना, ये वाली टेक्सास वाली। ओके टेक्सास, ओके ये वाली। ये देखें, इस बंदे ने $305 अर्न किए, 302, मतलब डेली का ये बंदा ऑलमोस्ट $1 अर्न कर रहा है एवरेज। ठीक है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि चलती रहेगी ऑलमोस्ट, ये कभी बंद नहीं होने वाली। ऑलराइट, और ये अभी जो है ना वो इसकी सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, इफ़ यू सी दिस। ठीक है, एंड इफ़ यू गो टू हियर, ये बंदे ने 3000, 1200, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसमें से कोई चीज़ आप बना सकते हैं, आप वो भी बना के इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। आगे आगे जैसे जैसे आप जाएंगे आपको खजाने मिलते रहेंगे। ओके, सो इफ यू गो टू द नेक्स्ट पेज, ओके ये सर्च करते हैं जी बिजनेस कार्ड होल्डर। ये सारे ग्रीन है, एक ऑरेंज है एक्सेप्टेबल। ये मैं आपको स्टार्टिंग, अब इसका मकसद ये नहीं कि रेड वालों के ऊपर हमने काम नहीं करना। स्टार्ट में ये करना है कि इसके ऊपर आपने काम करना है, इसके ऊपर सेल्स पक्की है। अच्छा बिजनेस कार्ड होल्डर, ओके। अच्छा ये एक ना फिजिकल प्रोडक्ट है, लेकिन इसके ऊपर सेल्स होंगी पक्का। 20 पीपल बॉट इन 24 आवर्स। बिकॉज मुझे नहीं बताया, मुझे खुद नहीं पता चला, सॉफ्टवेयर ने बताया कि इसके अंदर काम है। यार वो देखो स्नोफ्लेक फिर आ गया।
ओह माय गॉश ब्रो, अब क्रिसमस चल रही है तो अच्छा बंदा अर्न कर रहा है। 77 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 30, ऑलमोस्ट $4000 तो कमा ही लेगा ये बंदा। अच्छा चलो इसी को सर्च करते हैं, ये बंदा कितना कमा रहा है। इसके ऊपर जब और हम सर्च करेंगे जी इसकी सारा चट्ठा खट्ठा। अच्छा जी, थ्री ईयर्स ओल्ड, ओके। ये वैसे सर्च करते हैं। 32 people bought, नाइस। ओके जी, अब ये शो नहीं हो रहा। अच्छा ये देखिए कितना प्यारा स्नोफ्लेक है। 7 people bought, ये कोई और ही सीन है जी। 12 people bought, ये वही आगे। 48 people bought, ये एक हमें एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स मिल गई है। आप इसको वैसे भी सेल कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास अगर आप फिजिकल करना चाहते हैं। ओके जी, 60 आई थिंक इट्स अ सिंगापुर डॉलर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 2644 इतनी इस बंदे ने सेल्स की हैं 68 में। अच्छा डिजिटल प्रोडक्ट में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितनी सेल्स है ना वही आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसमें डिजिटल प्रोडक्ट में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। अच्छा मैं अब आपको ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप एसवीजी के ऊपर, ये आपने जितना दिमाग लगाना है उसके ऊपर। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए गूगल शीट, ये बहुत सारी चीज़ों की गूगल शीट है। 20 बास्केट्स, 20 baskets, 20 plus in basket, 2 people bought, $18 की। ये एक बंदा गूगल की शीट शेयर कर रहा है, ठीक है। तो आई होप दैट मेक सेंस कि आपने चूज़ कैसे करना है। ज़रूरी नहीं है एसवीजी, आपने अपना माइंड यूज़ करना है। कैसे करना है ये भी मैं आहिस्ता आहिस्ता कोर्स के अंदर आपको बताता रहूँगा। अगर मैं आपको अभी हर एक चीज़ बता दूं तो शायद हज़म करना बहुत मुश्किल है। सेकंड मॉड्यूल है, उसके अंदर हम आइडेंटिफाई बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग आई कैचिंग लिस्टिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। इसको हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका सिंपल फंडा ये है कि यहाँ पे ई रैंक पे आपने जाना है, ये जो 4 ग्रीन वाली है इसको आपने सेलेक्ट करना है, लिस्टिंग बनानी है, धड़ाधड़ सेल कन्फर्म। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इसके लिए इसका जो सेकंड मॉड्यूल है कि ब्रांडिंग अच्छी लिस्टिंग, इसको अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, आई कैचिंग। ऑलराइट, मैं यहाँ पे अब कुछ चीज़ें मैं सर्च कर रहा था। अब ये जो बंदा है $354 354 सेल कर रहा है डेली की 24 घंटे में $13। ये अभी बेसिक है, इसकी इंक्रीज़ भी अगर आप करें तो ऑलमोस्ट 13 multiplied by 354, 4600 multiplied by 30 multiplied by 12, ऑलमोस्ट $1.6 मिलियन की ये बंदा सेल कर रहा है। 1.5 मिलियन की सेल कर रहा है पर ईयर, विच इज़ ह्यूज। अब ये जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट है, मैं फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें अगेन इन्वॉल्वमेंट है। आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं सुकून की बात करूँ, ये एचसी का एक ऐसा कोर्स है जिसमें अर्निंग के साथ सुकून भी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल आपको सीवी देना चाहता हूँ। सीवी क्यों? सीवी एक ऐसी चीज़ है जो डेली चलेगी, मंथली चलेगी, हर साल, ये ख़त्म होने वाला काम नहीं है। यहाँ पे ये देखें, बड़ी सिंपल सी सीवी है, 12 बंदों ने ख़रीदी हुई है, $8 की बंदा सेल करता है, तकरीबन $100 डेली का, $30 30 मल्टीप्लाई बाय 100, $3000 से बंदा जो है वो अर्न कर रहा है। अब $3000 इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अगर आपके पास 1000 लिस्टिंग हो, आपने डेली जो है वो एक लिस्टिंग करनी हो, आप इसके ऊपर 1 2 3 साल काम करते हैं, आप, मैं कहता हूँ आप जो है वो 300 डेली की सेल करें। मतलब कि 1000 में से अगर 100 की डेली एक सेल आती है, $1 की एक प्रोडक्ट है, मैं सबसे कम दे रहा हूँ, आपको $100 डेली का बनता है, 3000 आप मंथली, लेकिन आपको इसको 1 साल देना पड़ेगा।
यहाँ तक पहुँचने के लिए। कुछ लोग हैं वो ज़्यादा भी कमाते हैं। मैं आपको रियलिस्टिक चीज़ बता रहा हूँ, ख्वाब नहीं दिखा रहा। ऐसी चीज़ जो अमल करके हो सकती है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, दोबारा अगर हम जाते हैं अपने मॉड्यूल्स लिस्टिंग के ऊपर, आई कैचिंग लिस्टिंग। अच्छा, आई कैचिंग से मुराद ये है कि ऐसी लिस्टिंग बनानी चाहिए थोड़ी सी आई कैचिंग हो। जैसा कि अगर सीवी की आप बात करें, मैं यहाँ पे इसको कर लूँ, यहाँ पे सीवी की अगर मैं आपको बात करूँ तो ये देखें, इस बंदे ने है ना बड़ा ही है ना प्यारा तरीके से, मुझे अच्छा लगा है। इसने ना देखें मेगा बंडल इसने लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ना है सीवी, लेकिन उसके अंदर मेगा बंडल एक डायरेक्ट नज़र पड़ती है यार कि मेगा बंडल में क्या होगा, चलो मैं खोल को तो देखूँ। वो देखेगा, उसको पसंद आएगी, वो खरीद लेगा। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर फॉर्मेट। अब फॉर फॉर्मेट में मेरे ज़हन में आएगा यार ये बंदा तो कैनवा में भी दे रहा है, वर्ड में भी दे रहा है, जो मेरा यूज़र फ्रेंडली होगा मैं उसको ख़रीद लूँगा। अगर मैं सिर्फ कैनवा फ्रेंडली हूँ, मैं सिर्फ अगर देखूँगा ये बंदा कैनवा में बना रहा है, मैं जब देखूँगा ना इस बंदे ने चारों में बनाई है, मैं ख़रीद लूँगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एज अ बायर। सॉरी। ये बंदा कह रहा है जी फ्री आइकन्स दूंगा। ये देखिए इस बंदे ने वीडियो बना के एक ट्यूटोरियल बनाया, विच इज़ अ गुड थिंग। आप एक वैल्यू ऐड करें। अब देखिए जितनी भी लिस्टिंग है ना, सारी एक अच्छी लिस्टिंग है जो कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे 20 टेम्पलेट्स दे रहा है बंदा, ठीक है। ओके, इफ़ यू गो हियर, ये अच्छा ये मेरी समझ से बाहर है, ये कोई सीवी तो नहीं मुझे लग रही किसी एंगल से, ठीक है। इट्स अ गुड बट यू कैन डू बेटर। ये देखो यार, ये व्हाट इज दैट, ये कोई सीवी है? आप बहुत बेहतर कर सकते हैं ब्रो, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर। आई नो जो आप देख रहे हैं आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आई न्यू दैट। ऑलराइट, सो इसको फ़िलहाल जो है वो मैं आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, प्राइसिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्राइसिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले देखें ये बंदा ये चीज़ सेल कर रहा है 8,26 की, मैं सेल कर रहा हूँ 7,95 की। सिंपली आपके सामने लोग थोड़ा सा जो है ना वो देखेंगे यार ये बंदा एक बेशक जो मर्जी है सेम ही चीज़ थोड़ी सी कम प्राइस में, ज़्यादा कम भी नहीं करनी। आपको मैं एक बात मज़े की बात बताऊँ, जब भी गवर्नमेंट टेंडर पास करती है ना टेंडर, ना तो ऐसे बंदे को प्रोजेक्ट देती है जिसकी प्राइसेस बहुत हाई हो, ना ही ऐसे बंदे को देती है जिसकी प्राइसेस बहुत ही कम हो। ओके, वो ऐसे बंदे को अपनी प्रोजेक्ट देती है जो कि प्राइस दरमियान वाली हो। वो समझेंगे कम प्राइस वाला होगा क्वालिटी कम होगी, प्राइस ज़्यादा वाला होगा चार्ज ज़्यादा कर रहा है, तो दरमियान वाली प्राइस होनी चाहिए। ऑलराइट, सो ऐसी प्राइस लेके आपने चलना है। आई होप ये एग्जांपल बहुत अच्छी फिट बैठेगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम जाते हैं मॉड्यूल नंबर 3, बिल्डिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी ऑन एडसे। अच्छा, ब्रांड आइडेंटिटी क्यों ज़रूरी है? देखिए एक बंदा आता है वो आपसे ख़रीदता है सीवी जब ख़रीदता है वो आपकी, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोर रिज्यूम में चाहता हूँ जी, ओह माय गॉड दिस पर्सन 61 लिस्टिंग है और 52,000 सेलिंग है, इट्स अ गुड पर्सन। अच्छा ये देखें उसका ना, ये ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग क्या है? उस बंदे ने उसकी डिफरेंट है, देखें ये सारा कुछ डिफरेंट है लेकिन उसका थीम सेम है। ये जो उसने पेन लिया हुआ है और ये जो ऊपर लिया हुआ है ना, ये बिल्कुल ये देखें मैच कर रहा है उसके साथ। हर एक चीज़ जो है ना वो सेम है। इफ़ यू कैन सी पेन शेन हर एक चीज़ वो सेम यूज़ कर रहा है, सिर्फ ऊपर पेज डिफरेंट कर रहा है, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। ये ब्रांडिंग है। आपने अपनी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उसको आपने इस लिहाज से रखना है कि वो ब्रांडिंग लगे, ऐसा लगे जैसे आप एक ब्रांड है। ओके, तो जब भी लोगो बनाएं सिंपल रखें, अपनी जितनी भी लिस्टिंग है उसका थीम सेम रखें, ठीक है। मैं एक जानता हूँ, लेट मी शो यू, मैं एक साइट आपको दिखाता हूँ जिसको मैंने नोट डाउन किया हुआ है, ये वाला वर्ल्ड टेम्पलेट।
अगर मैं सी इसको करता हूँ एच से के ऊपर, ओके व्हाई नॉट, ओके जी। ये देखें इस बंदे ने लिखा हुआ है ना, इसकी सारी हर एक चीज़ ठीक है, लेकिन इसका देखें हर एक चीज़ इसकी जो है ना ऊपर सेम बनी हुई है। ऊपर उसने एक थीम रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर एक ब्लू कलर की पट्टी है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे उसने सेम लिखा हुआ है, नीचे उसने अपना थोड़ा सा लोगो दिया है, और दरमियान में एक अच्छा उसने इम्पैक्ट डाला हुआ, ठीक है। ये बंदे ने अच्छी सेल की है, ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। ऑलराइट, ये आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसको आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम आते हैं नेक्स्ट आगे अगेन जी, मास्टरी इन एसईओ। मास्टरी एसईओ, एच से एसईओ, ये क्या चीज़ है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप यहाँ पे जब भी आएँ तो यहाँ पे ई रैंक के अंदर कोई भी जब आप लिस्टिंग अपलोड करेंगे, मैं एक नोट डाउन ले लेता हूँ जी कि नोट, अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ जी। फॉर एग्जांपल मैंने इसी के ऊपर, जैसे मैंने कि वर्ल्ड टेम्पलेट शॉप है, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी टम्बलर, ठीक है, इसकी मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये मैंने अपलोड करना है सेम इसी तरह का, इसके या अपनी तरीके से कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूँ जी। आपने अपलोड करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो टाइटल है। टाइटल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसको मैं अगर सर्च करता हूँ ना, ये बल्कि यही सर्च करता हूँ बस, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये बंदा आ रहा है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे चूज करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस बंदे की लिस्टिंग ओपन कर लूँगा जो कि मेरा कंपेटिटर होगा। कंपेटिटर की मैं लिस्टिंग जब भी ओपन करूँगा, ये देखें यहाँ पे मेरे पास है टम्बलर वाला, टम्बलर यहाँ पे आई थिंक यही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चले जी यही होगा मेरे ख्याल में 40। इसको मैं ओपन करूँगा अपने कंपेटिटर का, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद मैं नोट डाउन के ऊपर बाद में लिखता रहूँगा। इसको ओपन करने के बाद मैं देखूँगा सबसे पहले, ये देखें इस बंदे ने ये कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं अपने, लेकिन मैं इसके टाइटल को सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। टाइटल को कॉपी कर लिया। टाइटल को कॉपी करने के बाद मैं इस तरह के जो मेरे कंपेटिटर होंगे 40 या टम्बलर टेम्पलेट, टम्बलर, ठीक है जी, मैं 2 ले लूँगा या 3 ले लूँगा फॉर एग्जांपल। इन तीनों को मिक्स करके मैं एक टाइटल बना लूँगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जी मैं इसको एक ये चीज़ ले लेता हूँ, ये देखें इसके अंदर उसने वही चीज़ यूज़ की हुई है टम्बलर। अब देखें ये क्या चीज़ है, मैं इसको सर्च करता हूँ। अब ये एक और चीज़ है, हम ये नहीं बना रहे, इसको आपने नहीं ऐड करना, ठीक है जी। कैनवा टेम्पलेट उसने भी चीज़ ये यूज़ किया है। तो सिंपली आपने दोनों को मिक्स करके एक जो है ना वो टाइटल बना देना है, ठीक है। इसके अलावा आपने ई रैंक के अंदर जाना है, कीवर्ड्स रिसर्च के अंदर जाना है। सिंपली कोई पंगे वाली बात नहीं है। टम्बलर टेम्पलेट सिंपली गया,
टम्बलर टेम्पलेट में जाने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ये वाला कीवर्ड। ये देखें, अब आपको आइडिया हो गया। वो बंदा ई रैंक ही पक्का यूज़ कर रहा होगा, उसको आइडिया हो गया कि ये जो कीवर्ड है ना, यहाँ से ऑर्डर लेना इजी है क्योंकि इसके हर एक चीज़ ग्रीन है। आपने ये लाजमी ऐड करना है। ओके जी, इसको ऐड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट जो है वो कीवर्ड निकल आएंगे। अब ये देखें, ये कीवर्ड ये सिंपल वही है, सेम वही है। अब ये देखें, एक ये है टम्बलर मॉकअप। टम्बलर मॉकअप इसने यूज़ किया था, नहीं यूज़ किया, आप टम्बलर मॉकअप ऐड करें। अब टम्बलर मॉकअप पे वो नहीं होगा, आप होंगे, आपको ऑर्डर मिलेगा। अंडरस्टैंड? आई होप दैट मेक अंडरस्टैंड, आई होप दैट मेक सेंस या। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को आपने सारा कुछ कर लिया। अब नेक्स्ट बारी आती है टैग्स की। टैग्स जो है वो अगर आप यहाँ पे देखें तो जितने भी टैग्स टाइटल के अंदर है ना, वो आपने टैग्स वैसे भी यूज़ करने हैं। जैसे कि ये वाला टैग, ये भी यूज़ करना है। टम्बलर मॉकअप, जो भी चीज़ें आपको ग्रीन ग्रीन है वो आपने टैग के अंदर लाजमी यूज़ करनी। ठीक है, इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल आगे करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ये देखें, इसको एक दफ़ा सर्च कर लेना है कि कोई इरेलीवेंट चीज़ ना हो। अब ये देखें, ये एक और चीज़ है, ये आप है तो ठीक, लेकिन ये आपके साथ मैच नहीं करता। आप इसकी अलहदा लिस्टिंग कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कोई कीवर्ड मिल सकता है। अच्छा, ये देखें जी, फिर वही आ गया टम्बलर रैप। अब इस बंदे ने टम्बलर रैप लिखा हुआ है। ठीक है जी, टम्बलर रैप भी हम ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, गिविंग यू एग्जांपल्स कि आपने कैसे करना है। सही है, मेहनत के साथ ही है। अगर आप कहेंगे कि जी बैठे बिठाए अर्निंग हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके जी, नेक्स्ट हम आते हैं जी डिस्क्रिप्शन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन के ऊपर कोई इतना ज़्यादा पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले की डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसको अपने मुताबिक लिखो, चैट जीपीटी को जाके बोल दो कि इसको रीराइट कर दो मेरे वर्ड में। सिंपल, डिस्क्रिप्शन डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन सीन सारा आपके टाइटल से आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, टाइटल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे के अंदर। ऐसे के अंदर जितना टाइटल अच्छा रखेंगे उतना ही अच्छा होगा, लेकिन आप मैक्सिमम टैग्स भी अच्छे रखें। ओके, ये सीन है एसईओ का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आपने ख्याल रखना है। सारा फंडा ही ई रैंक का, ई रैंक को यूज़ किए बगैर आपने कुछ भी नहीं करना। ऑलराइट जी, आगे अगर हम जाएं जी तो हमारे पास आता है जी पेज नंबर 5, मॉड्यूल नंबर 4, मैनेजिंग योर शॉप, हैंडलिंग ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स कम्युनिकेशन, मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड स्केलिंग, डीलिंग विद चैलेंजेस, रिटर्न्स, लॉस, सेल्स। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं हैंडलिंग विद ऑर्डर जो है इसको बाद में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड स्केल्स। अच्छा, इन्वेंट्री एंड स्केलिंग सबसे बड़ा इशू ही ये है जो मैं आपको बताना चाहता था कि डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर ना तो इन्वेंट्री की टेंशन है, स्केल्स हो सकता है। स्केल कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा उससे रेलिवेंट लिस्टिंग बनाते जाएं, स्केल्स होती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट दे सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट कोई और अप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अप सेलिंग क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सेल की शीट सेल करते हैं, आप साथ में जो है वो बहुत सारी ऐसी एक्सेल की शीट है वो अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर सकते हैं, ये अप सेलिंग है। ठीक है, आप इस तरीके के थ्रू स्केलिंग कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में। लेकिन जब आप बात करेंगे फिजिकल प्रोडक्ट्स में, वो बहुत ज़्यादा हेडेक है। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम करें। डीलिंग विद चैलेंजेस। अच्छा, चैलेंजेस क्या आएंगे? सबसे पहले रिटर्न नहीं आएगा, लो सेल्स होगी। उसमें क्या है, जो मैंने आपको तरीकाकार बताया, लो सेल्स हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। जो मैंने आपको तरीकाकार बताया है उसके थ्रू आप काम करेंगे, आपको सेल्स पक्की है। ठीक है जी, लो सेल्स इसी शर्त में है कि मे बी आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा नहीं है, कि लोग आपको जब देखते हैं, आपके इंप्रेशन पड़ते हैं, आपकी लिस्टिंग के ऊपर लोग क्लिक नहीं करते। जब बैक आएंगे तो आपकी प्रोफाइल पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपनी
जो ब्रांडिंग है वो मैंने बताया अच्छी करनी है, और इसके अलावा आई कैचिंग जो है वो थंबनेल्स बनाने। ठीक है जी, रिटर्न्स आएंगे नहीं क्योंकि हम वी आर गोइंग टू डिजिटल। अच्छा, हैंडलिंग ऑर्डर्स एंड कस्टमर कम्युनिकेशन है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिजिटल प्रोडक्ट दो किस्म की होती हैं। अगर तो आप ऐसी डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी टेम्पलेट्स हैं, आप डाउनलोड करते हैं, फिर तो आपको टेंशन नहीं है, बहुत कम, आपको खुद ही मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आप करते हैं, हैंडल करते हैं किस तरीके से, तो आप अपने अंदर एक प्रोडक्शन पार्टनर का रोल दे सकते हैं किसी बंदे को, किसी भी कंट्री के अंदर। वो आपका ऐसे का अकाउंट लॉगिन करेगा और आपकी कस्टमर सपोर्ट को, आपके ऑर्डर्स को मैनेज कर सकता है। तो इट्स पॉसिबल। कैसे करना है ये हम आगे फिर प्रैक्टिकली देख लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम जाते हैं मॉड्यूल नंबर 5, यूजिंग एडसे एनालिटिक्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, एड्स के रिलेटेड और बूस्टिंग के रिलेटेड, एक्सपेंडिंग टू इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एडसे के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये जो चीज़ें हैं मैं आप इसलिए लिखी है मैं आपको बता सकूं। परफॉर्मेंस आप जब एनालाइज करेंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब जब आप अपनी एनालाइज करेंगे कि यार मैं तो लिस्टिंग अपलोड करता जा रहा हूँ, मुझे सेल्स नहीं आ रही, उसमें सबसे पहले आपने देखना है आपको इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, क्लिक्स कितने आ रहे हैं। अगर तो आपको इंप्रेशंस आ रहे हैं, आपको क्लिक्स नहीं आ रहे, इस मीन आपका थंबनेल अच्छा नहीं है। अगर आपको क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन आपको सेल्स नहीं आ रही, इट्स मीन आपकी प्राइसिंग में इशू है या आपकी डिस्क्रिप्शन में इशू है। इसके ऊपर आप काम करें। ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं आ रही तो फिर आप एड्स के थ्रू कर सकते हैं। एड्स कैसे लगानी है? एड्स के ऊपर एड्स लगाने के लिए आपका अकाउंट जो है वो 15 डेज ओल्ड होना चाहिए। आई थिंक 30 डेज और 15 डेज ओल्ड होना चाहिए। जब आपका ये सीन हो जाएगा तो आप बाद में आप पीपीसी ऐड रन कर सकते हैं। वो कैसे रन करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक्सपेंडिंग टू इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा, इसके साथ आप ये है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो है अपने आप को एक्सपेंड भी करें। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे के ऊपर ही बैठते रहें। आप वही प्रोडक्ट है, आप शटर स्टॉक के ऊपर, आप फ्री पिक के ऊपर, आई स्टॉक्स के ऊपर, कहीं पे भी आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत आपकी एक दफ़ा हुई है। आप दूसरी मार्केट प्लेस के ऊपर भी अपना डाटा अपलोड करके वही मेहनत है, लेकिन आपको मे बी वहाँ से भी सेल्स आ सकें। 7 नंबर पे जी है कि जी शेयर एग्जांपल्स ऑफ माय एडसे जर्नी एंड अदर सक्सेसफुल सेलर्स। मैं आपको अभी एक सेलर्स जो है वो अपनी अर्निंग दिखाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने एक अकाउंट बनाया था, लिस्टिंग बनाई थी। क्या बनाया था? टिकटॉक के फॉलोवर्स मैंने सेल किए थे। टिकटॉक के फॉलोवर्स सेल्स करने के बाद मैंने एक दिन के अंदर लिस्टिंग बनाई, अगले दिन के अंदर मुझे $500+ के ऑर्डर्स आ गए। कैसे आए वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। If I go to my shop, orders, dashboard, ओके हाँ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है बिकॉज मेरे क्लाइंट ने ऑलरेडी 2 अकाउंट बनाए हुए थे। ये मैं पार्टनरशिप के साथ था, एचसे ने मेरा अकाउंट बंद कर दिया बिकॉज मेरे क्लाइंट ने ऑलरेडी एक और अकाउंट बनाया हुआ था, जो कि एचसे के अकॉर्डिंग जो है वो एक इलीगल चीज़ है। अब $553 मैंने सेल्स किए थे, 81 मुझे ऑर्डर आए थे। ठीक है। अब देखें टोटल व्यूज़ जो आई थी मेरी लिस्टिंग के ऊपर वो थी 1490 इंप्रेशन आए थे। विजिट मतलब कितने बंदों ने क्लिक किया वो थे 587, उनमें से 81 लोगों ने ऑर्डर्स दिए, और उसके अंदर जो है वो 55 मुझे सेल्स हुई, और ये जो है वो 24 घंटे के अंदर हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ऑर्डर्स। अच्छा, ये मैं $44 की इसको सेल कर रहा था, $50 की। इसके अंदर मैंने जो है वो डिस्काउंट दिया था $20 का, $30 का मैं सेल कर रहा था। ये मुझे मैक्सिमम मुझे पड़ रहे थे $10 जो थे वो मुझे $10 के भी नहीं पड़ रहे थे। आई थिंक नो, ये मुझे पड़ रहे थे $2 के। $2 की मुझे कॉस्ट आ रही थी, मैं इसको सेल कर रहा था $30 में। ओके, सो इट वाज अ गुड प्रॉफिट। $1000 वाले भी सेल किए। ठीक है। तो इसी तरह इसी के अंदर जो है वो सिंपली करना कुछ भी नहीं होता। मैसेजेस आप कर सकते हैं, आप इसको अपना बहुत सारी अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट शेयर कर सकते हैं, बहुत सारा
इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एचसी के ऊपर, ठीक है। ये एक थी। अब और भी जो सक्सेसफुल स्टोरी जो है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर आप ई रैंक के ऊपर जाएं, हर एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं इसको बहुत ही सिंपल और शॉर्ट बनाना चाहता हूँ ताकि आप मैक्सिमम इसको कंसंट्रेट होके काम कर सकें। अच्छा, अगर मैं जाऊँ टॉप सेलर्स ऑन एचसी, सबसे रियल एग्जांपल है 2024 के अंदर। अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो बंदे, ये देखें, ये बंदे ने लास्ट मंथ के अंदर 2456, पीछे कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन लास्ट मंथ के अंदर ये देखें, ये बंदा देखें। ओके जी, अगर नेक्स्ट आप देखें तो ये देखें, इस बंदे ने भी लास्ट मंथ में ही, इस बंदे ने भी लास्ट मंथ में ही, आप ई रैंक लें, वहाँ से आप काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखें, ये बंदा, अब जितने भी ये बंदे हैं, इन बंदों ने कुछ मंथ्स के अंदर, ये 8 मंथ पुराना है लेकिन इनकी सेलिंग लास्ट मंथ से स्टार्ट हुई है, बिकॉज आई नो इन्होंने काम लास्ट मंथ से स्टार्ट किया है। अगर आपको इनकी लिस्टिंग भी शो होगी तो आप देख सकते हैं कि, लेट मी सी, हाँ जी, ये देख लेंगे, टॉप रेवेन्यू 161। ओके जी, अगर आप देखें तो इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की है। मैं अगर यहाँ पे लिस्टिंग सबसे छोटी करूँ तो कम दिनों के अंदर इन्होंने एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट इन्होंने अर्न की हुई है। ऑलमोस्ट 1 साल भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप इसको कंप्लीट करें तो एक 25-30 हज़ार डॉलर से ज़्यादा ही अर्निंग होगी। अच्छा, ये देखें जी, ये डिजिटल कोई प्रोडक्ट्स है, आप देखें 94 डेज। आई होप दैट मेक सेंस। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कितनी अच्छी सेल्स की हुई है। ये सारी लाइफ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, जिन लोगों ने, अब ये देखें, ये सबसे बेस्ट है। ये देखें, 57 डेज के अंदर इस बंदे ने $6000 अर्न किया है, ठीक है। अच्छी लिस्टिंग है, आप इससे लर्न कर सकते हैं। इसको ओपन करें, इसको रिसर्च करें, इस बंदे ने कैसे किया है, क्या सेल कर रहा है, ठीक है। अब इसको मैं, अगर मैं ओपन करूं, मैं आई एम श्योर दैट कि इसके अंदर एक ना एक 4 ग्रीन वाला सिस्टम होगा। कह तो दिया, अल्लाह करे हो ये ना। ओके, सो अननोन है, ओके, आई डोंट नो, मे बी ये एड्स के थ्रू अर्न कर रहे हो। ओके, 68 डेज, ये हम ऑलरेडी सर्च कर चुके हैं। ये यार कोई और ही सीन लग रहा है मुझे। अच्छी सेल्स कर रहा है ये बंदा ना, थोड़ा थोड़ा। आपको ऐसे लाइफ एग्जांपल सिर्फ ये यहाँ पे जाना है, आपको सर्च करनी है सारी शॉप ई रैंक के ऊपर, आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा आप अर्न कर सकेंगे। अब जो है वो, यहाँ तक मैंने सारा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मैं आपको एक साइट बना के बताऊँगा और उसके ऊपर एक लिस्टिंग अपलोड करके भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अब जो आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसके अंदर हम प्रैक्टिकली हर एक चीज़ करेंगे। थ्योरी के अंदर आपने हर एक चीज़ पढ़ ली, लेकिन इसके अंदर आपको मैं प्रैक्टिकली एक अकाउंट बनाऊंगा। अकाउंट बनाने के बाद उसके अंदर हम एक लिस्टिंग करेंगे, उसको ब्रांडिंग अच्छी तरह से, उसका लोगो बनाएंगे, हर एक लिहाज से हर एक चीज़ करके हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस कोर्स के अंदर मैंने आरडीपी का जिक्र नहीं करना था, लेकिन मैंने सोचा कि आरडीपी को भी मैं ऐड कर दूं। आरडीपी को ऐड करने का मकसद क्या है, ये होती क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, ये सारा इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जब भी हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं एचसे का, तो उसको हम आरडीपी के अंदर यूज़ करते हैं, ये ईजी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं जी कि वहाँ पे कहते हैं कि जी आप, हम आपको फाइलें सेंड करते हैं, आप अपलोड करते रहें। ये बहुत मुश्किल होता है जिसका आप अकाउंट लेते हैं, स्पेशली ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे टाइम की वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा समझा जाता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, वहाँ पे सिस्टम रख देते हैं, एनी डेस्क या टीम व्यूवर के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं। समटाइम वो भी इशू क्रिएट करता है। तो सबसे जो बेस्ट वे है वो है आरडीपी। अब आरडीपी जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। आरडीपी सेम लाइक टीम व्यूवर एनीडेस्क होता है, लेकिन ये एक वर्चुअली सिस्टम होता है जो कि उसी कंट्री के अंदर
एक ही हिसाब का पड़ा होता है वर्चुअली। जैसे आप अमेरिका का बनाते हैं, हम यहाँ से अमेरिका, ये यहाँ पे अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ये एक्सेस है। हम और भी ऐड कर सकते हैं मैनेज रीजन्स के अंदर जाके अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जो अभी बनाना है वो कैलिफोर्निया का बनाना है, अमेरिका के अंदर मैंने अकाउंट बनाना है, तो मैं इस कैलिफोर्निया को क्लिक कर लूँगा। तो इसी तरह जो है वो इसके अंदर मैं आरडीपी बनाऊंगा, तो ये सेम लाइक एक कंप्यूटर ही काम करेगा मेरे कंप्यूटर के अंदर, लेकिन ये कनेक्ट नहीं होगा, इंटरनेट सेपरेट होगा, हर एक चीज़ सेपरेट होगी। वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आरडीपी बनाने का मकसद ये होता है कि आपका ये सेम लाइक वीपीएन है, आपकी लोकेशन चेंज कर देता है, लेकिन ये स्टैटिक आईपी के ऊपर रहता है जितनी देर तक आप यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ AWS। बहुत से लोग गूगल की यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो और कंपनीज़ की यूज़ करते हैं। मैं AWS का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये 12 मंथ्स के लिए आपको फ्री एक्सेस देती है। आप 12 मंथ्स तक जो है ना वो RDPs बना सकते हैं इसके ऊपर फ्री। अच्छा, जब भी AWS को आप खोलते हैं, इसका अकाउंट बना लेंगे, साइन अप कर लेंगे, आपको 12 मंथ्स के लिए फ्री आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अंदर जो है ना वो ये देखें, कुछ सर्विसेज आपको नज़र आ रही होंगी, ऐसा डैशबोर्ड नज़र आएगा। यहाँ पे EC2 के ऊपर जब भी आप क्लिक करेंगे, ओके, EC2 के अंदर ये आपको वैसे भी करवा देगा टूर। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं, EC2 के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे सिंपली ये येलो कलर का एक है लॉन्च इंस्टेंस, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना, लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। नेम आपने कुछ भी रख देना, जैसे कि एच से अमेरिका अकाउंट ये रख दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको मेरे ख्याल में पता होना चाहिए अगर आप यहाँ तक आ गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स, AWS का लिनक्स है, ठीक है, और जो भी है, लेकिन हमारे जो सिंपली यूज़ होता है वो विंडोज़ है। मैं यहाँ पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्री टायर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सर्विसेज हैं। ठीक है, ये देखें जी, विंडोज सर्वर 2025 मैं सबसे मैक्सिमम ही यूज़ करूँगा कि यार आप लेटेस्ट ही यूज़ कर लो। इसको मैं क्लिक करके इसके अंदर ये देखें ना, 64 बीट्स है, 32 बीट्स होता है। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यही ठीक है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है जो है पहले। अब यहाँ पे आने के बाद देखें, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट दे देगा। ठीक है, 1 GB का है ये, ठीक है, फिर 2 GB का भी है। सही है, अब मेरे ख्याल में ना इसके अंदर 4 GB 8 GB, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो 1 GB का है ना ये फ्री होता है, बाकी सारे पेड होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि चलो मैं इसको करता हूँ। हाँ, ये देखो, जैसे जैसे आप जीबीज बढ़ाते जाएंगे ना, ये है 0.0124 USD पर आवर। ओके, ये आगे बढ़ता जाएगा इसकी प्राइस जैसे जैसे आप इसकी रैम, लेकिन 1 GB वाला रैम जो वाला है वो काम कर देता है इजीली। ठीक है, आप बढ़ाना चाहते बढ़ा लें। अब यहाँ पे एक की बनाई जाती है, की ऑलरेडी मैंने नहीं बनाई, इसलिए मैं एक नई की बनाऊंगा। क्लिक करूंगा, यहाँ पे वही मैंने रखता हूँ, ऐसे कहूँ, ओके। अकाउंट यूज़ करने के बाद यही मैं सिलेक्ट करूँगा .pem, ये यहाँ पे क्रिएट, और ये मैं इसको सेव कर लूँगा। ये हो गया सेव। सेव करने के बाद मैं नीचे जाता हूँ। नीचे जाने के बाद जी कोई चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं लॉन्च कर देता हूँ। वो जो पीछे मैंने जीबीज़ की बात की थी, वो जैसे रैम होती है हमारी, इसी तरह रैम है। ओके, प्रॉक्सीज भी ऐसी बनती हैं। ठीक है, लेकिन आरडीपी ये होता है कि स्टैटिक होती है, टेंशन कोई नहीं, सेपरेट ही पड़ी रहती है, इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ आरडीपीज़ को। अच्छा, ये सक्सेस हो गया है इसको। अच्छा, ये मैंने वैसे शॉर्ट यूज़ कर लिया। सिंपली क्या करना है, आपने सर्च में भी जाके EC2
ये वैसे भी आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, सर्च के अंदर जाके ये ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि यार मैंने जो ऑलरेडी इंस्टेंस बनाया वो किधर है? आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे के लिए भी और भी किसी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं आरडीपी, आप यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो इंस्टेंस के ऊपर जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये रनिंग हो रहा है। इसको तकरीबन 4 to 5 मिनट्स लगेंगे रनिंग होने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटस चेक होता है वहाँ पे ये आपको स्टेटस नज़र आ रहा होगा कि ये एनालाइज हो रहा है, ठीक है। जब भी आप इसको 5 से 10 मिनट बाद रिफ़्रेश करेंगे, तो ये देखें, ये चेक जब सारा टिक हो जाए, रनिंग पे क्लिक आ जाए, इट्स मीन ये वर्किंग है। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपने इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करना है? सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सेशन मैनेजर देख रहे हैं, आरडीपी क्लाइंट देख रहे हैं, EC2 सीरियल कंसोल। आपने आरडीपी क्लाइंट्स पे जाके यहाँ पे आरडीपी रिमोट कंट्रोल ये कर लेना है, या फिर इसका एक और देसी तरीका है। वो क्या है? वो ज़रा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, नॉर्मल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना क्लिक करके गेट पासवर्ड करता हूँ। गेट पासवर्ड में हमने वही डॉट जो है ना वो PEM ये वाली, ये देखें, इसको क्लिक करेंगे तो ये सारी आ जाएगी। इसको जब भी हम करेंगे तो ये कोड आ जाएगा, ठीक है। ये कोड मैं आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं हाइड कर दूंगा। इसको हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको हम ये डाउनलोड पे चलाएंगे। उसके बाद जब भी हम इसको क्लिक करेंगे, डोंट आस्क मी, ओके, इसको कॉपी करके ये यहाँ पे पेस्ट, रिमेंबर मी, ओके। जब भी हम इसको ओके करेंगे तो कुछ ही 1 से 2 मिनट में ये डोंट आस्क मी अगेन, ओके, ये तकरीबन फर्स्ट टाइम, ये देखें जी, ये हमारा स्टार्ट हो गया। ये देखें, ये जो एक सेपरेट सिस्टम बन गया, इट दैट कॉल आरडीपी। जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता उनके लिए ये है कि ये एक आरडीपी है, ओके। अच्छा, अभी ये ना सेटिंग हो कर रही है, पहली दफ़ा ये मैक्सिमम भी 1 से 2 मिनट लगाएगी, ठीक है जी। अब इसके अंदर डायरेक्ट क्रोम नहीं इंस्टॉल हो सकता। क्रोम कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं बताता हूँ। इसको इंस्टॉल होने दें, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लेगा ये, ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे क्लिक करके आप ये लिख सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप। यहाँ पे ये जो ये देख रहे हैं आप 18, ये जैसे 18 पॉइंट ये वाला ये देख रहे हैं 18 डैश, आपने 18 डैश नहीं डालना, 18.144.162.42, ओके। तो यहाँ पे जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये बोलेगा इसका यूज़र नेम क्या है। यूज़र नेम ये लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आपने दे देना है, ओके। उसके बाद आपने इसका पासवर्ड ये दे देना है। कनेक्ट करता हूँ। अभी जब भी मैं कनेक्ट करूँगा तो ये ऑलरेडी मैंने रिमेंबर में किया है, तो ये वैसे नहीं होगा। लेकिन जब भी ये मांगेगा तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र नेम देना है, यही सेम पासवर्ड देना है और रिमेंबर में कर देना है। सेम वही चीज़ बन जाएगी जो कि मैंने डाउनलोड कर ली, ओके। अच्छा, ये वेट कर रहे हैं जी, लेट्स सी कब तक बनता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जब भी आपने कोई चीज़ इंस्टॉल करनी हो इसमें, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोम है, मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा और ये जब आप खोलेंगे तो ऐसा आपको नज़र आएगा। इसको सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं, इट्स अ कंप्यूटर बट ये आपकी स्क्रीन नहीं है, ठीक है, मेरी स्क्रीन और है। ये एक नया कंप्यूटर है जो आप यूज़ करेंगे, इट्स कॉल्ड आरडीपी, ओके। इसको मैं पेस्ट कर दूँ, इसको सिंपली मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अच्छा, इसको मैंने 16 GB रैम के अंदर दोबारा बना लिया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्पीड स्लो थी। इफ़ यू सी हियर, तो यहाँ पे ये टोटल मेमोरी आपको शो हो रही होगी। ये AMD है, 64 बिट का है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये यहाँ पे कॉपी हो रहा है, तब तक जो है वो ओके, ये रिकनेक्टिंग पे चला गया, क्या हो जाएगा। जब कनेक्शंस थोड़े से ज़्यादा हों या इंटरनेट आपका स्लो हो तो ये हो जाता है,
ये जैसे कि ये देखिए आपके सामने ये दोबारा कनेक्ट हो गया। ओके, ओके, इसको मैं पेस्ट कर दूँ यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये ऐसे पेस्ट होगा जैसे आपका, अब ये सिंपली ऐसे ही आपका कंप्यूटर है जो आप यूज़ करते हैं। इसमें आपको कोई खपत की ज़रूरत नहीं है कि यार वो वीपीएन यूएसए का लगा है या नहीं लगा या क्या चक्कर है। तो इसका कोई चक्कर नहीं है। ये सिंपली आप इसको जहाँ पे आपने वो फाइल डाउनलोड की है उसको सिर्फ क्लिक करेंगे और इसी तरह ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जो ऑलरेडी आरडीपी यूज़ करते हैं उनको तो आइडिया होगा कि कैसे यूज़ करनी हो। ठीक है जी। ये जो ऊपर वाली बार है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये साइड पे भी चले जाती है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो ये आ जाएगी और यहाँ से ये देखें, इसको आप मिनिमाइज जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अच्छा, सिंपली ये देखें, डोंट वांट टू साइन अप, इसको सिंपली आपने लेट्स सी यहाँ पे मैं आपको व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस सर्च करता हूँ, क्या आता है। ठीक है, जैसे आपका कंप्यूटर, जैसे मैंने कैलिफोर्निया में बनाया था तो आप देख सकते हो ये कैलिफोर्निया में है और यूनाइटेड स्टेट है। सही है जी। ओके जी, अब इसको मैं यहाँ पे एच से सर्च करता हूँ। ठीक है, एच से मैं जाके मैं अपना अकाउंट एक साइन अप करता हूँ। ऑलराइट, लेट्स गो। अच्छा, मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, उसको सेट नहीं किया हुआ। ठीक है, साइन अप कर लूँगा, जैसे आप साइन अप करेंगे सारा सेम ही है। ओके, सो मैं साइन इन करता हूँ, ये मैं हाइड कर दूंगा जो भी डिटेल होगी। ठीक है, ऑलराइट, ओके, सो मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि मैंने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद ये सिंपली जब आप भी लॉगिन करेंगे, क्रिएट करेंगे अकाउंट, सिंपली ऐसे लॉगिन हो जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो आती है यहाँ पे ओपन और शॉप की। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो शॉप प्रेफरेंसेस आती हैं। शॉप प्रेफरेंसेस के अंदर जो है वो आपको ये ऐड करना पड़ता है जी कि आपने कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट से हम, ये यूनाइटेड स्टेट की मैं बना रहा हूँ प्रोफाइल, तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जिस कंट्री का बनाना चाह रहे हैं उसमें, और करेंसी बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, जब भी आप अंदर करेंगे तो मैंने एक शॉप का नाम रखा है विच आई विल हाइड फॉर सम रीज़न। ओके, वो अपने मुताबिक आप रख के, अब देखें यहाँ पे जो शॉप का जो भी आपने नाम रखना है ना, खैर इन शॉर्ट मैंने इसको रखा है सोशल स्पार्क। आई विल चेंज इट फ्यूचर एज वेल। ओके, सेव एंड कंटिन्यू जब मैं करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे आगे एक ऐसी लिस्टिंग आ जाएगी, अगर आप देखें तो जहाँ पे फिज़िकल और डिजिटल दो प्रोडक्ट्स। फिज़िकल और डिजिटल दो प्रोडक्ट्स एक ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आप एचसे के ऊपर सेल करते हैं। फिज़िकली नाम से ही ज़ाहिर है कि जी आपने फ़िज़िकली देना है, डिजिटल आपने कोई सर्विस देनी है या कुछ भी करना है। अब डिजिटल में दो किस्म होती हैं, फ़िज़िकल में भी बहुत सारी किस्में होती हैं। आप जैसे कि जी किसने मेड किया है, आपने इसको बिल्कुल सच बताना है, कोई भी बीच में दो नंबरी नहीं करनी कि अगर आपने मेंबर ऑफ शॉप कुछ भी है, इसको बिल्कुल सीधा सीधा बताना है, वरना ये आपका अकाउंट बंद कर देगा। ओके, अब फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, और सप्लाई और टूल टू मेक थिंग्स। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये तो खैर बिल्कुल इसका थोड़ा सा हिस्सा है। यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स है, इसकी भी चले मैं इसको भी थोड़ा सा ना ऐड कर देता हूँ। खैर इसको मैं फिज़िकल प्रोडक्ट को बाद में बताऊँगा, पहले मैं डिजिटल प्रोडक्ट का बता दूँ। जब भी आप डिजिटल फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा हु मेड इट।
मैं बोलूँगा जी मैंने क्लिक किया, बनाया है। व्हाट इज़ इट? अ फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है जी। मैं इसको सिंपली क्लिक करता हूँ। व्हेन वाज इट मेड। अच्छा, यहाँ पे मेड ऑन ऑर्डर है, यहाँ लिखा हुआ है कब। मैंने कहा जी मैंने 2020 से 2024। अच्छा, अब मेड ऑन ऑर्डर में कैसे सर्विसेज आएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ। आपकी आसानी के लिए मैं इसको कोर्स को लंबा नहीं करना चाहता, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट करके बना रहा था, लेकिन फिर भी ये बताना लाजमी है ताकि आपके लिए ईजी रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक्सेल टेम्पलेट। ओके, एक्सेल टेम्पलेट के अंदर बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूज़ होंगे। ओके, लेट मी कंप्लीट दिस। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है, बंदे ने डाउनलोड करना है, काम स्टार्ट। आप तो बता सकते हैं जी कि मैंने इस सन से लेके इस सन के दरमियान बनाई है। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट बन जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल होगी डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे कि बर्थडे कार्ड। अब बर्थडे कार्ड में नेम बिल्कुल डिफरेंट होगा, पिक्चर डिफरेंट होगी। कुछ होते हैं जो प्रीपेड होते हैं, लेकिन मोस्टली जैसे कि यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, कार्टून पोर्ट्रेट। अच्छा, अब ये डिजिटल है, ठीक है, ये डिजिटल होगा, हर एक कुत्ता जो है वो डिफरेंट ही होगा। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, ठीक है, डिजिटल डाउनलोड है, ठीक है, डिज़ाइन बाय ये बंदा, ठीक है। तो जब ये बंदा ऑर्डर करेगा, जब इसको सबमिट करेगा तो तब ऑर्डर अप्रूव होगा। लेकिन अगर कोई बंदा ऑलरेडी मेड प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगा, तो जब ये 2020 से लेकर 2024 के दरमियान लिखेगा, तो जब भी बंदा बाय पे क्लिक करेगा तो आपको कोई चीज़ सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मेन इस कोर्स को बनाने का मकसद ये था कि आप जितने भी बंदे ये वीडियोस देख रहे हैं वो आसानी की तरफ आएँ, बिकॉज़ आई एम अ फ्रीलांसर। मैं बहुत अच्छी अर्निंग करता हूँ अभी भी, जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनके साथ ही। लेकिन फ्रीलांसिंग में जितना आप काम करेंगे उतने पैसे, इसमें स्केलेबिलिटी नहीं है। आपको चाहिए कि जो आप नए ऑर्डर बनाने हैं ना, इससे अच्छा है कि आप एक नई डिजिटल प्रोडक्ट बना लें उतनी देर में, ठीक है। आई डोंट नो वो चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन आप जैसे एक एक ऑर्डर पे आप टाइम स्पेंड करें ना, आप एक नई डिजिटल प्रोडक्ट्स बना लें, ठीक है। पिछली सेल्स होती रहे, क्योंकि जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना ही आप स्केलेबिलिटी में फंसेंगे, ठीक है। ये इसके लिए मेरा मकसद आपको यही है कि आप ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करें जो कि कम बेशक डाउनलोड हो, लेकिन उसमें सर खपाई ना हो। क्रिएटेड बाय मी और क्रिएटेड बाय एआई जनरेटेड है, तो क्रिएटेड बाय मी है। यहाँ पे पार्टनर है तो लाजमी ऐड कर लें। अगर आपका कोई भी प्रोडक्शन पार्टनर है तो आप उसको ऐड कर लें, वरना ज़रूरत नहीं है डिजिटल प्रोडक्ट्स में। लेकिन जो अगर आप बात करें फिज़िकल प्रोडक्ट्स की, ये एक अलहदा नीचे हो जाती है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑप्शन है। प्रोडक्शन पार्टनर जब आप ऐड करते हैं तो आप ये एचसे का अकाउंट पाकिस्तान में भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि मेन हमारा जो फोकस है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। बाकी ये कोर्स देखिए, आप फिज़िकल भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ़िज़िकल में बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस्ड हैं, क्योंकि उसमें शिपिंग, रेट, फेयर्स, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए हम डिजिटल को फोकस करें। खैर, इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं हम। अच्छा जी, मैं कहता हूँ जी कि ये है आर्ट। ओके जी, ब्यूटी ब्यूटी करता हूँ जी, टेम्पलेट है जी ये, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे अब ऑप्शन आती है कि टाइटल। अब देखें, एज आई टोल्ड यू कि आपको एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जो कि है ई रैंक। जो लिस्टिंग में अपलोड करने लगा हूँ मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ, ठीक है, डिस्क्लोज कर देता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको करूँगा, लेकिन कर रहा हूँ, आपके लिए आसानी हो जाए। ओके, सो गिव मी 1 सेकेंड प्लीज़। अच्छा जी, तो मैंने ये जो है ई रैंक इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो ई रैंक जो है, यहाँ पे अगर आप जो भी टाइटल ऐड करना है आपने ई रैंक से, मैं जो कीवर्ड टारगेट करने जा रहा हूँ, ओके, सो लेट मी, ओके,
मैं जो कीवर्ड टारगेट करने जा रहा हूँ वो है इक्विटी। इक्विटी स्केड्यूलिंग, ठीक है, मैं इसको टारगेट करने जा रहा हूँ। ओके, इसकी मैंने टेम्पलेट्स भी बना लिए हैं, ठीक है। ये मैंने देखा था कि ये जो मैंने आपको एक फंडामेंटल्स बताए थे कि ग्रीन होनी चाहिए, उसके ऊपर पूरा उतरता है। इसको चेक करते हैं दोबारा, यही है मेरे ख्याल में, या हेयर स्केड्यूलिंग है, इक्विटी हेयर स्केड्यूलिंग या ऐसा कुछ था। ओके, ये टाइम लेगा थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे टाइटल में आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है, मेन गेम इसके अंदर टाइटल की है, ना कि टैग्स की। टैग्स की भी है लेकिन ज़्यादा इसमें अमल करता है टाइटल, ठीक है जी। टाइटल आपने यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, खैर अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने ना जैसे भी लिखा है, हमारा जो तरीकाकार होगा वो ये होगा कि हम, जो मैंने तरीकाकार अपनाया था तो मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन अगले दिन ही $500+ के मुझे ऑर्डर्स कलेक्ट हो गए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जिस तरह भी उन्होंने लिखा हुआ है वटेवर, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अपने टाइटल्स ऐड करेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है टाइटल बनाने की कि आई विल डू दिस फॉर यू, दिस इज़ बेस्ट फॉर यू, लाइक दिस। हम एक सिंपली जितने भी टैग्स हैं आम अल्फाज में समझाने के लिए कम टाइम में, कि जो भी आपके टैग्स होंगे आपने सिंपली टैग्स को कॉपी करके अपलोड कर देना, टाइटल में डाल देना। ओके, तो यहाँ पे हाँ ये देखें, इक्विटी स्केड्यूलिंग टेम्पलेट्स, ये मेरा मेन कीवर्ड था, जो कि देखें हर एक जगह पे ग्रीन है, मेरे लिए एक अच्छा साइन है। इसका सेल्स भी हर मंथ जो है ना वो अच्छी है, ठीक है, सर्च भी इसका अच्छा है, ठीक है। इफ़ यू सर्च हियर, अच्छा है काफ़ी, हर एक लिहाज से ना अच्छा। ओके, सो सबसे पहले तो जितने भी टॉप के हैं ना मैं इनको ले लूँगा, जैसे कि इक्विटी में समझता हूँ यार ये आना चाहिए। देन इसके बाद ये देखें जी, हेयर स्टाइलिंग, ये वाला इसको मैं कॉपी करूँगा, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये देखिए ग्रीन वाला, और मैं देखूँगा ये ग्रीन तो नहीं है, मैंने बोला था ऑरेंज भी हो तो समझ आएगा। इक्विटी टेम्पलेट्स, इसको आपने लेते जाना है नीचे। ओके, नेक्स्ट आप आएंगे तो अच्छा चलें इसको ऐसा करते हैं, एवरेज सर्च जो इसमें ज़्यादा है ना। अच्छा, अब शॉपिफाई थीम, अब शॉपिफाई थीम नहीं हम बना रहे, ठीक है, अब इसको हम नहीं ऐड कर सकते इसके अंदर। ऑलराइट, तो ये भी हमने ऐड कर दिया है, ये नहीं ऐड किया, आई डोंट नो, ये भी आपने सर्च कर लेना है कि ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। आई थिंक ये कोई ब्यूटी के रिलेटेड ही है, हमें एटलीस्ट क्लिक्स तो आएंगे। आई एम सॉरी जी, ये इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, स्केयर स्पेस, अब ये फिर वो स्केयर स्पेस एक और टेम्पलेट है, ठीक है, हम इसको नहीं ऐड करेंगे। इक्विटी स्केड्यूल लैश टैग, ओके लैश टैग, अब आई डोंट नो क्या है, वही है, ठीक है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। इक्विटी है, आ गया इक्विटी टेम्पलेट्स, ओके जी सही है। ओके, अच्छा गुड हो गया जी, कैनवा टेम्पलेट सबमिट। अच्छा, जितने भी हमने टेम्पलेट्स ऐड करने हैं ना, इसके अंदर हमने सबसे पहले तो ऐसे कीवर्ड्स निकाल लेने हैं जो कि ग्रीन ग्रीन या ऑरेंज की हद में हो, जो वहाँ से निकल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो कि 3 ग्रीन होना एटलीस्ट वो वाले निकाल लेंगे। आई होप आप इसको छांटी करेंगे। अब जैसा कि ये भी ज़रूरी है कि यार ये जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये उसके साथ मैच करता हो। ओके, तो यहाँ पे डाई, जैसे कैनवा टेम्पलेट मैंने कॉपी किया क्योंकि ये कैनवा के अंदर मैंने बनाया, तो इसलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया। ऑलराइट, सो कंपटीशन ना ये बहुत ज़्यादा,
एटलीस्ट जो है ना वो इसको ऑरेंज होना चाहिए। कंपटीशन में इतना कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स का भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। हेयर वेबसाइट्स, चलो इसको आप निकाल देते हो, हेयर वेबसाइट, ओके। इट्स समथिंग लाइक हेयर वेबसाइट बट ये हेयर वेबसाइट है नहीं, ओके। बुकिंग साइट या वैसे बुकिंग ही है क्योंकि इसके अंदर आप बुकिंग करते हैं, ठीक है। ये कोई बुकिंग वाला ही टेम्पलेट है। अच्छा, इसी को हम सिंपली कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल, कोई बड़ा चक्कर नहीं, ओके। इसको मैं करूँगा कोमा, मैं कोमा इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। देखें, अगर आप ये समझते हैं ना कि हर एक चीज़ इजी है तो पैसा कमाना इजी नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, कोमा के बाद एक स्पेस डाल देते हैं ताकि अच्छा, अब ये हमने देखना है कि हमने सारा तो लिख लिया, लेकिन हमने अब देखना है कि इसमें रिपीटिंग जो वर्ड्स हैं हमने उनको डिलीट करना है। जैसे इक्विटी स्केजुलिंग टेम्पलेट है, अब इक्विटी स्केजुलिंग टेम्पलेट्स ये और ये 2 दफ़ा यूज़ हो गए। आपने एक दफ़ा भी, जो एसईओ करते हैं उनको आइडिया होगा, आपने एक दफ़ा भी लिख दिया तो इसका काम हो गया, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देंगे। ये एक हिसाब का वैसे ही वर्ड आ गया, लेकिन उसके साथ एक और कीवर्ड आ गया, हेयर स्टाइलिंग। अगर कोई बंदा एक्विटी स्केजुलिंग टेम्पलेट करेगा तो हमारा भी डाटा उसके अंदर कंसीडर होगा, हेयर स्टाइलिंग सर्च करेगा तब भी। अच्छा, अब एक्विटी टेम्पलेट्स है, ओके, इसको आपने डिलीट कर देना, ओके। एक्विटी स्केजुलिंग टेम्पलेट्स, अब फिर वही चीज़ आ गई। अब लैश टैग जो है ना, इसको हम इसको भी हम, अब कैनवा टेम्पलेट है, ठीक है, हेयर टेम्पलेट हम कर देते हैं, ठीक है। बुकिंग टेम्पलेट्स हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, ये हमारा एक टाइटल बन गया। अब ये तो हमने बना दिया एक टाइटल। अब इस टाइटल को दूसरे तरीके से बनाने का तरीका ये है कि आप टॉप के कोई सिंपल फंडा, टॉप के जितने भी 5 बंदे ना, ये एड्स वाले निकाल के, यहाँ पे सॉरी एड चल रही होगी, एड निकाल के ये जो टॉप के हैं ना बंदे, मैंने निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी जो टाइटल है ना उनको कॉपी करें और मिक्सअप करके अपना एक टाइटल बना दें। जैसे डाई इक्विटी साइट है, ठीक है। ये मैंने ऐड नहीं किया, अब यहाँ पे मैं डाई इक्विटी साइट ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। लैश टैग भी मैंने ऐड कर दिया, ओके। हेयर स्टाइलिस्ट ये मैंने ऐड नहीं किया, इफ़ आई एम हाई, ये मैंने ऐड किया हुआ है, ओके। मूवा, अच्छा, ये कोई मेरे ख्याल में ये टाइप है, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। मतलब जो भी आप मैक्सिमम डाल सकते हैं, जो टाइटल दूसरों ने डाला है उसको कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट। कोई लंबे रफ्फड़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने ऐसा टाइटल नहीं लिखना कि मतलब कि एक्विटी स्केजुलिंग टेम्पलेट विद अ मिनिमलिस्ट डिज़ाइन एंड एक्सेट्रा, ये करता है, लेकिन आपने मेन टारगेट जो है ना वो कीवर्ड्स करने हैं, ठीक है जी, जिनकी रेशियो ये बंदा बता रहा है, ये ई रैंक, सही है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे फ़ोटोज़। अच्छा, यहाँ पे फ़ोटोज़ आपने डालनी है, ऐसी फ़ोटोज़ जो कि आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसको हम मॉकअप्स के तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने अभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं इसको वीडियो को पॉज करके बना के खाना पूरी करके मैं आपको बता देता हूँ। जी, यहाँ पे जब भी आपने टाइटल लगाना है तो फ़ोटो आपने एक ऐसी लगानी है जो कि एक मीनिंगफुल हो,
इसको बिज़ी मत करिएगा, सिर्फ सिंपली एक चीज़ बताए और एक मकसद बताए, ठीक है। और इसको जब भी आप अपलोड करेंगे, मैंने यहाँ पे कर लिया इसको डाउनलोड, मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ कि जो मैंने किया डाउनलोड। अच्छा ये मैंने, सॉरी, मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ। अच्छा ये एक इमेज मैंने यूज़ की है, ये कैनवा के अंदर है, अभी सिंपली आपको समझाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी बना दी है, ठीक है। मकसद सिर्फ ये है कि मैंने एक्विटी स्केजुलिंग टेम्पलेट, कैनवा टेम्पलेट डाउनलोड एंड एडिट, सिंपल, ठीक है। एक कैनवा का मैंने छोटा सा लोगो लगा दिया है कि लोगों को समझ आ जाए कि ये कैनवा का टेम्पलेट है, कोई और चीज़ उसको मत समझिएगा, ठीक है जी। अब जब भी इसको अपलोड करेंगे, इसके साथ कोशिश करें वीडियो भी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें कि इसको जिसमें ये स्क्रॉल हो रही हो, ये एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। साथ में कुछ आप और भी पिक्चर ऐड लाजमी करें कि इसको एडिट कैसे करना है, ठीक है, कैसे यूज़ करना है, सो इट्स ईजियर फॉर पीपल, ठीक है। अच्छा ये थंबनेल है, ठीक है। यहाँ पे आपने डिजिटल फाइल डाल देनी है, वही मैंने डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने कैसी डालनी है, सिंपली, कोई फंडा नहीं है, कोई इसमें रोला चक्कर नहीं है। ऐसे पे जाएं, ऐसे पे जाने के बाद जैसे कि जैसे ये है यार, ठीक है। इसके अंदर आपने सिर्फ ये लिखना है कि ये एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है या ऐसा कुछ। अच्छा सबसे पहले तो आपने अपना टाइटल ही डिस्क्रिप्शन में लिख देना, ठीक है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना। आपने अपना टाइटल लेना है और इसको आपने अपने इसमें लिख देना, ओके ओके सॉरी। इसको करने के बाद आपने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। लेट्स सी ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ अ डिजिटल प्रोडक्ट नॉट, हाँ ये देखिए, ये मैं हमेशा लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी करके नोट पैड में लिख लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यू विल एडिट टेम्पलेट बाय योरसेल्फ, ये मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ओके, एंड आफ्टर दैट ये आप लिख लें कि प्रेफर, सिंपली पता क्या करें, इसको आप पढ़ लें हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ कि कैसे कैसे वर्क करना है, ज़्यादा डिटेल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो टू दी पॉइंट लिखें। हाँ ये लिख दे टर्म ऑफ कंडीशंस, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं खोलता हूँ चैट जीपीटी, ओके। चैट जीपीटी खोलने के बाद मैं एक ये देता हूँ इसको, फिर उसके बाद मैं अगली उसको दे देता हूँ जी ये वाली, फिर उसके बाद मैं अगली दे देता हूँ इसको ये, री राइट मी माई बिजनेस नेम इज स्पार्क सोशल, ये था मेरे ख्याल में नाम रखा हुआ हमने, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू परचेज यू विल रिसीव द कैनवा, आपने इसको अच्छी तरह पढ़ लेना।
अच्छा, इसको अपने हिसाब से आई होप यू नो हाउ टू यूज कैन चैट जीपीटी व्हाट यू विल से। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। ये ना भी ऐड करो, ठीक है, ये रिफंड वाला। ओके, इसको कॉपी करता हूँ मैं और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे वही जो लाइन वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया है कि ये आपने लाजमी लिख देनी है कि ये एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए शिप करने की सोचिएगा मत। ओके, सिंपल इतना सा फंडा है। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है ना वो टाइटल का, ठीक है। सो ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन इसलिए लिखनी है कि अगर कोई बंदा आके बहस करता है तो आप सिंपली उसको डिस्क्रिप्शन का लिंक भेजो कि भाई नो यू कांट डू दिस। अच्छा, यहाँ पे प्राइस लिखनी है। प्राइस लिखनी है जी, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेल करना चाहता हूँ $5 में। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा मुझे $4। ओके, क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, कोई भी ले देता हूँ जी, मेरे पास 99 है। ओके, अच्छा, ऐड एस क्यू से ये होता है कि आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो जी कि ये है एक्विटी 1 2 3, अपने मुताबिक कि आपको याद रहे कि ये किसका है इफ़ यू वांट। ठीक है, वेरिएशंस डिजिटल प्रोडक्ट्स में होती नहीं है, ठीक है, सो नो वरीज। सो टैग्स, अच्छा टैग्स इसमें सिंपली क्या करना है, जो ये टैग्स है ना यही आपने यूज़ करने हैं। सबसे पहले जी हम जाएंगे अपने ई रैंक में, इसको मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जब भी तक ये सर्च होता है सिंपली सारा काम हो चुका है, ठीक है। ये भी सारी डिजिटल प्रोडक्ट भी हमने सोशल मीडिया टेम्पलेट्स भी सर्च कर लिया। नो रिटर्न एक्सचेंज, ठीक है। शॉप सेक्शंस, आप यहाँ पे सेक्शंस ऐड कर सकते हैं कि टेम्पलेट्स है या जो भी है, ठीक है। रीनीव, अच्छा जी, फीचर दिस लिस्टिंग। ओके, फीचर ये दिस लिस्टिंग से मुराद ये होता है कि अगर आप ये अपनी लिस्टिंग के अंदर टॉप पे दिखाना चाहते हो तो सिंपली इसको फीचर कर दें, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसको रखें, ये ऑटोमेटिकली ठीक होता है, ये 0.20 चार्ज करता है हर दफ़ा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, मतलब ये ऑटो रीन्यू कर देता है, एक्सपायर नहीं करता। ओके, हाँ जी, ये आफ्टर इमीडिएटली डाउनलोड कर लेगा क्योंकि हमने बोला कि ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वो सिलेक्ट किया होता यहाँ पे कि जिसके अंदर वो दूसरा सिलेक्शन था यार कि ऑर्डर ऑन मेड, तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ओके, नो रिटर्न और एक्सचेंज। अच्छा जी, ये अभी आई डोंट नो ये ऑप्शंस नहीं आ रही यहाँ पे ना। ओरिजिनल प्राइस लिखते थे, फिर उसके बाद वो बहुत अच्छा एक वो ग्रीन से कलर का बन जाता था, ठीक है। अच्छा, पर्सनलाइजेशन नहीं है इसके अंदर। पर्सनलाइजेशन ऐसी होती है कि हम इसके अंदर आपका नाम लिख के देंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हम वही अगला बंदा करेगा जो करेगा, ठीक है जी। ओके, अच्छा, अब टैग्स हम ऐड कर दें। यहाँ पे सबसे पहले हम जी ये वाला टैग ऐड करेंगे सिंपली। ओके जी, ठीक है जी, सारी टैग आपने ऐड करने हैं। सबसे पहले जी टेम्पलेट आप ऐड कर दें, ये भी है। और एक दूसरा तरीकाकार अगले का भी देखें टैग्स, ठीक है।
टैग्स कैसे सर्च करते हैं अगले बंदे के? सिंपली आपने जाना है, इस बंदे को आप ओपन करें। ओके जी, अब इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे ई रैंक में चले जाना है। ठीक है जी, कंपेटिटर सर्च शॉप इंफॉर्मेशन पे जाना है आपने। इसी यूज़र नेम को आपने यहाँ पे ऐड कर देना। जब भी आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसकी सारी अब ये देखें, ये 3 मंथ पुराना बंदा है और इसने कितनी सेल की होंगी। ठीक है, 84 डेज के अंदर इसने 2000 की ये सेल कर दी। 80 ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी सेल कर रहा है ये बंदा। ठीक है, तो ये जो थी ओके, आई थिंक ये वाली थी जो मैंने ओपन की थी। ओके, ये वाला। ठीक है, सो इसको मैं सिंपली ओपन करता हूँ। सिंपली ओपन करने के बाद टैग्स लगाने का, ई रैंक सबसे इजी काम है यार, टेंशन फ्री होना है आपने। सबसे पहले इक्विटी आपने लगा देना है जी, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ओके, फिर उसके बाद जी इक्विटी टेम्पलेट्स वो मैंने ऑलरेडी लगा चुका हूँ। अच्छा, बुकिंग साइट में लगा देता हूँ एक। इसको आपने ना अभी इग्नोर करना है, ये देखे ना, ये बिल्कुल इसका कुछ सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, तो इसको लगाना या ना लगाना आप समझो एक बराबर है। ठीक है जी, अब मैं नेक्स्ट बंदा जो है वो ये है। ठीक है, कंपेटिटर, अच्छा यहाँ पे कंपेटिटर रिसर्च के अंदर जाके मैं टॉप सेलर्स ऑन लिस्ट, आई थिंक इसके अंदर लिंक नहीं, नेम ही डालना पड़ेगा। मैं इसको नेम डालता हूँ, क्या नाम है जी, ये डालते हैं जी, लेट्स सी। यहाँ पे वो लिस्टिंग कर रहे हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है ये, इनका भी हम ये करेंगे, ये इनकी भाई साहब अच्छी सेल्स कर रहे हैं। नाइस, इक्विटी, अच्छा ये देखें, वेबसाइट टेम्पलेट अब यूज़ कर लें जी, हो सकता है जी कि वहाँ से भी कुछ आ जाए। ओके, सो आफ्टर दैट ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर लें जी। इसका तुक तो नहीं बनता वैसे, इसको ना यूज़ करो। ओके, टेम्पलेट्स, अच्छा जी, इक्विटी स्केजुलिंग आप अब ऐड कर लें। अब अगर कोई मिल नहीं रहा, ओके, टेम्पलेट, अच्छा जी, नेक्स्ट ये बंदा था। ठीक है, इसकी हम आपने जो लिस्टिंग है ना, सबकी लिस्टिंग निकाल के जिस जिसकी लिस्टिंग में से ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आना, वो नहीं नज़र आता तो बाद में आपने रेड वाले चूज़ करने, वरना सभी जो ग्रीन है वो आपने यूज़ करने। अच्छा जी, यहाँ पे लेट्स सी, कैनवा टेम्पलेट्स नहीं हमने यूज़ किया था, कैनवा टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे हम। अच्छा चलिए, अब ये हो गया ना, अब इससे ही पूछते हैं कि इक्विटी टेम्पलेट। ठीक है,
अच्छा, ये जब सर्च हो जाएगा, इसको हम जब इसके अंदर डालेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। मटेरियल हम कोई नहीं डालेंगे, ठीक है। टेम्पलेट खाली आई थिंक हमने डाल दिया है, हाँ टेम्पलेट हमने डाल दिया है। इसी तरह और भी वेबसाइट्स की स्पेस नहीं डालेंगे। एडिटेबल टेम्पलेट्स, ओके। आफ्टर दैट हेयर स्टाइलिश, ये नहीं हमने डाला। हम मेरे ख्याल में ये लगेगा भी नहीं कीवर्ड, राइट। तो हेयर स्टाइलिस्ट ये ऐड कर देते हैं, ओके जी। ये ऐड करने के बाद जी हाँ लैश टैग ऐड कर देते हैं जी, टेम्पलेट, ओके। नेल टैग ये ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। और ठीक है, ओके। ऐसे आपने करके लिस्टिंग बना लेनी, ओके। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, सब कुछ आपको ऐसे ई रैंक बताएगा, इसलिए नो वरीज। अब क्या हो गया तुझे? डू इट लेटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास वो डिटेल आ जाएगी जो कि आपने अपने यूज़र के साथ कनेक्ट करके बतानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं वो अपना सारा यहाँ पे डिटेल डालेंगे। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट है, ये यहाँ पे इंडिविजुअल है, यहाँ पे कंट्री है, रेजिडेंशियल होगा, यहाँ पे नेम उनका हम डालेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, प्रोविंशियल, ये सारी अब कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, ये मैं नहीं शेयर कर सकता। बाकी यहाँ पे बिलिंग एड्रेस है, योर शॉप सिक्योरिटी है, ठीक है। तो इन फ्यूचर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा इसके अंदर, क्योंकि 15 दिन के बाद इसकी PPC ऐड रन होंगी। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको वो ऑप्शन देंगे प्रोफाइल पिक्चर और कवर को अपलोड करने का। ये सारा कुछ करना कैसे है, इसके अंदर आपने अगर मुख्तलिफ ब्रांड्स देखे हों, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स, KFC या जो भी है, वो 1 या 2 कलर का यूज़ करते हैं। पिज़्ज़ा हट ब्लैक एंड रेड का यूज़ करते हैं, मैकडोनल्ड्स येलो हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, इसका यूज़ करता है। इसी तरह जितने भी ब्रांड्स हैं वो 1-2 कलर के साथ खेलते हैं। आपने भी इसी तरह ब्रांडिंग करनी है, आपने 1-2 कलर यूज़ करने मैक्सिमम। मैं येलो, वाइट और ब्लैक ये यूज़ करूँगा, 3, इससे ज़्यादा मैं कलर नहीं यूज़ करूँगा, ओके। सो यहाँ पे नाम मैंने रखा था, खैर जो भी है, फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ डिज़ाइन SVG, मैंने ये लिखा हुआ है जी अपना फॉर एग्जांपल नाम। एलिमेंट में लिख देता हूँ SVG फॉर एग्जांपल, लेट्स सी क्या आता है। वेक्टर लिखता हूँ, लेट्स से, ओके। ये डिज़ाइन लिखता हूँ, ये एक आ रहा है डिज़ाइन, और ये इन दोनों में से मैं एक सिलेक्ट करता हूँ जी। चलो मैं ये यूज़ करता हूँ जी, ठीक है। या ये भी अच्छा है वैसे, ये यूज़ कर लेता हूँ। चलो इसको मैंने यूज़ करना है ऐसे, ओके। डिज़ाइन SVG, ओके। इसको ऐसे सेंटर में कर लेता हूँ जी, ये भी सेंटर में है। अच्छा, ये मैं यूज़ कर लेता हूँ जी कोई अच्छा सा फॉन्ट, ये अच्छा था वैसे, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा इन दोनों में को मैं सिलेक्ट करके सेंटर में कर लेता हूँ क्या। अच्छा, मैंने जैसा आपको बोला, इसको मैं या तो येलो कलर यूज़ करूँगा या फिर ब्लैक यूज़ करके वाइट का या येलो का, ये 3 कलर मैं यूज़ करूँगा। जो बैकग्राउंड है उनका मैं कलर कर देता हूँ, ये वाला येलो मैं करता हूँ, ओके। ये मेरे लिए अच्छा है, ओके। मैं कहता हूँ ये इसी तरह मैं चलूँ, या इसको मैं वाइट कर दूंगा, ओके जी। ओके, ठीक है। तो ब्लैक में कहता हूँ यार, चलो मैं ब्लैक कर दूँ इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ओके। मैं ये यूज़ करूँगा, या फिर इसको मैं
मतलब मेरा ऐसे ये तीनों कलर के अंदर सारा खेल रहेगा। ओके, वो जो मैं मर्जी करूं, ठीक है। मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है ना वो यही है कि इसको मैं ब्लैक कर दूं और इसको भी मैं ब्लैक कर दूं, ठीक है। आई विल गो विद दिस वन। ये येलो, मुझे येलो लग नहीं रहा, आप ग्रेडियंट के साथ भी खेल सकते हैं, बट दिस इज सिंपल, सिंपलिसिटी अच्छी लगती है। ऐसा कुछ भी आपने लोगो बना के अपना प्रोफाइल के ऊपर लगा देना। ओके, ये यहाँ पे एक और भी है, ठीक है, आप ये भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है। ये कुछ बैकग्राउंड्स हैं, इफ़ यू वांट टू यूज़। ज़्यादा वैसे पंगा लेने की ज़रूरत तो नहीं है, बट इफ़ यू रियली वांट, इसको ऐसा कर दिया, अगर नहीं करना इसको बड़ा कर दिया, बड़ा करके। अब इसको हो सकता है अगर मेरा हनी होता तो मैं यूज़ कर ही लेता। अच्छा, यहाँ पे ना इसको एक्सपोजर देते हैं ट्रांसपेरेंट से, ऐसा कुछ बैकग्राउंड यूज़ कर लिया। एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी वट एवर यू वांट आप ये कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं एक और पेज यूज़ करता हूँ जिसका मैंने साइज रखना है। okay. अच्छा, यहाँ पे हम SVG ना फाइल अपलोड करेंगे। कोई भी इसका सबसे बेहतरीन हल होता है अपने कंपेटिटर को देख लें, उससे मिलता जुलता डिज़ाइन आप कर लें, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ जी, एड से कवर डिज़ाइन। यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है जी। लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड। यहाँ पे अगर आप न्यू डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे आपने HC जब लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा शॉप कवर। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इसे, उसकी लेफ़्ट साइड पे काफ़ी ज़्यादा ना टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिज़ाइन, तो ये देखें सिंपल सिंपल काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं जी। लेट्स सी, देखें ये मुझे अच्छा लगा है अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। ओके, अच्छा, अब ये इसका कलर जो है ना, ये है, इसको मैं करना चाहता हूँ येलो सिंपली। ओके जी, ओके, ये येलो हो गया। अच्छा, ये वाला मैं ये करना चाहता हूँ येलो, हाँ ठीक है, अब ठीक है जी। अब इसको वैसे भी रहती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं इसको चलो ब्लैक करके देखता हूँ। ओके, ठीक है जी, चले। अब ये जो है इसको मैं अभी वही कर दूंगा, या ब्लैक या येलो, ये कर देता हूँ, चलो। ओके, वैसे जो पहले वाला कलर था वो भी अच्छा लगा मुझे, वो भी आप कर सकते हो। डिज़ाइन स्टूडियो, बल्कि मैं करता हूँ जी डिज़ाइन SVG, कुछ भी लिख दिया जी। SVG बिल्डर और कुछ भी लिख दिया, वट एवर यू वॉन्ट। ओके, वेलकम टू आवर डिज़ाइन SVG। ओके, कुछ भी लिख दिया, जो भी यहाँ पे अपनी वेबसाइट लिखती है, जो भी वट एवर, ठीक है। डिज़ाइन svg.com, वट एवर, सिंपल हमारा कवर रेडी हो गया। सिंपल ये हो गया, और दूसरा डिज़ाइन आपके सामने, इसको आपने एक्सपोर्ट करना है और अपलोड करना है, दैट्स इट। ये सारा काम करने के बाद आप जब जाएंगे एचसी की अपनी वेबसाइट पे, जब सारा बन जाएगा आपको ऐसा शो होगा। लिस्टिंग आपको मैंने बता दी कैसे करनी है, आपने यहाँ से अगेन लिस्टिंग पे क्लिक करके नई लिस्टिंग बनाते रहना है, ठीक है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, फाइनेंस के अंदर आपकी जो अर्निंग है वो शो हो रही है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे वो ये है कि मार्केटिंग को जब करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी आपको ऑप्शंस मिलेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है ये रन सेल। मैं हर एक प्रोडक्ट को अपनी प्राइस को ज़्यादा रखता हूँ
और परसेंटेज ऑफ करके मैं इसको 25 या 30 सब के ऊपर ये परसेंटेज लगा देता हूँ। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जैसे कि मैं देखता हूँ कि SVG फाइल अब यहाँ पे देखिए जितने भी बंदे हैं ना ये ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लिक करके। लेकिन जिसने ये ऑफ़र नहीं लगाई उसका ये ब्लैक शो हो रहा होगा। जिस बंदे ने ये परसेंटेज यूज़ की होगी, ठीक है, जिस भी बंदे ने ये परसेंटेज यूज़ की होगी उसका ये ग्रीन ग्रीन शो होगा, एक अट्रैक्ट करता है आंखों को। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी मर्ज़ी से कर देना है। ड्यूरेशन स्टार्ट और एंड भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है वो क्रिएट अ प्रोमो कोड। सिंपली जो है वो आप कुछ भी कह दें जी कि 5% मैं ऑफ दूंगा, ठीक है जी, और नंबर ऑफ आइटम और ऑर्डर टोटल, ऑर्डर की वैल्यू पे अगर लगाना है तो आप कह दें कि जी इतने तक जो है वो ऑर्डर हो तो तब, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम के इतनी आइटम्स करोगे तो इतना %। ऑलराइट, ड्यूरेशन जो है वो आपने लिख देना अगर इफ़ यू वांट। मैं तो इसको नहीं करता, छेड़ता। अब कस्टम प्रोमो कोड फॉर एग्जांपल जी न्यू बाय 5, जब मैं इसको यूज़ करता हूँ न्यू बाय 5, इसको रिव्यू एंड कंफर्म करूँगा तो ये मेरी सेल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। ऑफर लिस्टिंग टुगेदर, इसमें यह है कि अगर आपकी बंदा एक लिस्टिंग बाय कर रहा है, आप इसके अंदर एक और लिस्टिंग ऐड कर सकते हैं तो कह सकते हैं अगर ये दोनों खरीदोगे तो 15% ऑफ। ये छोटी छोटी चीज़ आपकी अप सेलिंग करेगी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। बाकी ये आज का जो है वो हमारा कोर्स यहाँ तक एंड है। इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट बनाया है ताकि मैक्सिमम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।